कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सारा टाइम वही देखते हैं तो वो बोलते हैं नहीं मुझे ये नहीं करना है, ऐसा? हाँ, मैं ऐसा बच्चा था। अच्छा। हाँ, मुझे बिल्कुल म्यूज़िक से वैसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। मेरे गानों को इतना पसंद कर रहे हैं, फिल्में भी नहीं चलती थी लेकिन गाने मेरे जो भी आते थे सुपर हिट हो जाते थे। मेरा नाम भी शांतनु से शान हुआ थैंक्स टू तो मुझे चॉइस दिए थे कि बाल काटोगे या नाम काटोगे। आई हैव माई फर्स्ट रिकॉर्डेड व्हेन आई वाज 4। सैडली द काइंड ऑफ सक्सेस दैट वो जो हमेशा चाहते थे वो चीज़ मिली नहीं और उसी की फ्रस्ट्रेशन में आई थिंक लॉस्ट हिम वेरी अर्ली, वाज 43, जस्ट टर्न 43 एंड देन एक एक करके सब इंडिया छोड़ के चले गए। कोई तो लीगली गए, कोई तो इलीगली गए। 2 गानों के लिए ही मेरे सारे अवार्ड्स मिले मुझे ज़्यादातर। मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ की आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। What man? What man? I'm always full all time full on Catholic boy ना growing up. अरे वो शान stormed out of the studio ऐसे। Have you heard the name Udit Narayan? तो बोले he waited for 7 hours yesterday. So I said हाँ, but he sang a full song. And for one line, I think 4 hours is good enough. फिर उदित जी मुझे बहुत साल बाद मिले। अरे सर आप तो मलाई खा गए, वैसे मलाई नहीं है। फिर एक आपका एक गैप आया था बीच में। कहते हैं कुछ लोगों की आवाज़ में एक अपनापन होता है, जैसे किसी पुराने दोस्त से बात कर रहे हो। ऐसी आवाज़ जो दिल टूटने पर कंफर्ट दे और पार्टी का मूड हो तो फुल ऑन एनर्जी। आज मैं आपके सामने लाई हूँ एक ऐसे सिंगर जिसको एशिया का गोल्डन वॉइस कहा जाता है, हमारे नौजवान और बहुत ही प्यारे शान। थैंक यू कनिका, व्हाट अ वंडरफुल। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी पता है किस शब्द से हुई? नौजवान। क्योंकि आप वैसे ही के वैसे। मैं आपको पिछले 37 साल हो गए मुझे फिल्म इंडस्ट्री में, और मैं आपको देख रही हूँ आप वैसे की वैसे। नहीं, जेनेटिक्स होगी कोई। जेनेटिक्स नहीं, आई थिंक यू वर्क हार्ड, बट थैंक यू फॉर कमिंग। माय प्लेजर, थैंक यू कि आज मैं आकर गुफ्तगू विद के करने वाला हूँ। सो वेरी एक्साइटेड कनिका। ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा यू गो बैक अ लॉन्ग वे, लेकिन कभी पहले इस तरह से फॉर्मली हम लोग बैठ के गुफ्तगू गपशप नहीं किए हैं। सो आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। थैंक यू, एंड वी वर आल्सो वेटिंग वेरी मतलब हम लोग अपने दिल थाम के आपके लिए बैठे थे कि आए और हमारे पॉडकास्ट को 4 चांद लगा दे। सो शांतनु मुखर्जी, बोर्न इन मध्य प्रदेश, खंडवा। नहीं, वो विकिपीडिया ने गलत अच्छा देखा है। हाँ। चलो, शांतनु मुखर्जी बोर्न इन मुंबई। एंड वैसे खंडवा किशोर कुमार के। हाँ, उसलिए मैं ज़्यादा उस पर मतलब ऑब्जेक्शन नहीं लेता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ सुनकर मेरे अंदर का सिंगर तो वाज बोर्न आफ्टर लिसनिंग टू किशोर कुमार only। तो उस तरह से यस, खंडवा कुड बी माय बर्थ प्लेस। आई वाज थिंकिंग दैट यू किशोर कुमार जी का बर्थ प्लेस है, और मैंने कहा देखो कुछ मिट्टी में ऐसी बात होगी जिसमें। हाँ। बट नहीं, खंडवा नहीं, खांडवी हो गया थोड़ा। मेरी बीवी गुजराती है। वेरी बैड जोक, बट नहीं, खंडवा से कोई कनेक्शन नहीं है। तो आपके मॉम डैड और ग्रैंडफादर सब म्यूजिक के फील्ड में थे? जी। लिरिक राइटर ग्रैंडफादर थे? अब म्यूज़िक कंपोजर ही थे उस ज़माने में। वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं था कि जो कंपोज करते थे वही लिखते भी थे। तो उन्होंने फिल्मों के लिए लिखे? नहीं, नॉट फॉर फिल्म्स, क्योंकि वो श्यामा संगीत या जो नजरुल गीत वगैरह, मॉडर्न बंगाली सॉन्ग्स अच्छा फ्रॉम 1943। लेकिन मतलब हिज ओन कॉम्पोजिशंस, हिज ओन, तो उस तरह का। उनका नाम था जौहर मुखर्जी। तो अपने नाम से ही उनके खुद के लिखे हुए और धुन बनाए हुए गाने। वो खुद प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी थे, लेकिन वो काफ़ी एंटी गवर्नमेंट, उसके अंदर के जो एक मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट जोन की फिल्में बनाते थे। और वो बनाते थे, फिर फिल्म बैन हो जाती थी। फिर कुछ और हमारे घर के, मतलब ये मुझे जो सुनने में आया है, ही वॉज वेरी यंग, कुछ और जायदाद, कुछ और ज़मीन, कुछ और चीज़ें बिक जाती थी। जब तक मेरे पिताजी 6-7 साल के थे तब तक उन्होंने थोड़ी बहुत मतलब मुखर्जी परिवार का जो वो सब देखा। उसके बाद ऑफ कोर्स ऑल दोस फिल्म्स ब्रॉट हिम ओनली पेनी, नथिंग एल्स। बट देखिए क्या डेडिकेशन टुवर्ड्स द आर्ट। जी, ही वाज अ वेरी इंटेग्रिटी बहुत स्ट्रांग था उनमें। ही वांटेड टू। और पता है शान, जब मैं आई थिंक यू आल्सो मस्ट बी नोइंग बिकॉज आई केम इन 1987, यू केम अ लिटिल लेटर। तो बट मैंने देखा था उस टाइम के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स जो थे ना, वो अपना घर गिरवी रख देते थे। कॉर्पोरेट फंडिंग तो होता नहीं था। इट वाज लाइक सो पैशनेट अबाउट देयर वर्क। बिल्कुल, पैशन इज द वर्ड। राज कपूर साहब की कहानी अगर आप देख लो, वो जुनून तो एक अलग ही चीज़ थी कि
और उनकी परिवार भी उन पर हाँ। दे आर ओके यार, क्योंकि वो कुछ ठीक है, वो सपना अपना पूरा कर करने चले हैं, अभी क्या करें। यस आई नो। So, झेल लेते थे वो एक सारी टाइम पे चीज़ें। था, कहते हैं कि कृष्णा जी की सारी ज्वेलरी, घर, सब कुछ मेरा नाम जोकर के टाइम सब हाँ गिरवी हाँ थी। हाँ हाँ। सो दैट इज अमेजिंग। और आपने हिंदी, बंगाली, कन्नड़ा, मराठी, तेलुगु, कौन सा लैंग्वेज छोड़ा आपने? सब में गा दिया है। हाँ, लेकिन आजकल ये काफ़ी आसान है, क्योंकि वो एक एक लाइन करके आप कर लेते हैं, या कोई लैंग्वेज सुपरवाइज़र होता है, अगर आपने कुछ अड़ की लेकिन जगह अड़ आपने तो कर दिया पहले तो। किया था। हाँ, ये आजकल कुछ कुछ पहले किया था। जैसे मराठी है तो मराठी तो मुझे आती है, मला मराठी माहिती हां माहिती आहे. मुझे याद है। आता स्पष्टपणे कळतं, बोलायचं आता सवय गेलं माझं, पण Oh मराठी my- तो यहाँ के हैं, महाराष्ट्र तो मराठी तो आती है। बंगाली ऑफ कोर्स मैं बंगाली हूँ, और कुछ मिलते जुलते भाषाएं हैं जो ठीक ठाक बोल लेता हूँ। गुजराती हम सुनते सुनते बड़े हुए हैं तो। और वाइफ की बातें गुजराती में होती हैं। हाँ नहीं, वाइफ तो नहीं, लेकिन हाँ सासू माँ। हाँ 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 हाँ, अहमदाबाद में सासू माँ, लेकिन वो मैं एक ही लाइन फिक्स करके रखा हूँ कि मैंने गुजराती नहीं आवड़ती, आवड़े છે. कोशिश कर से कोशिश, कोई कोशिश नहीं कर रहा हूँ। So you started singing with jingles, for jingles in an advertisement, in जी, advertisements. जी, जी। So that's, you started at what age? 16 I believe. No, as a kid. I have my first recorded when I was 4. Oh, Yeah, I just found it on YouTube after ages. और वहाँ क्या किया है मेरा, they put my now photograph and written the शान, जबकि मेरे शायद उसमें सोलो तो एक या दो लाइन थे, बट इट्स अ नर्सरी राइम एल्बम विच वाज कंपोज्ड बाय मीना मंगेशकर जी, एंड बंगाली में मेरे पिताजी मानस मुखर्जी जी, उन्होंने लिखा था बंगाली लिरिक्स, एंड ही हैड डन द म्यूज़िक। तो उसमें एक जो गाना है वो अभी हाल ही में कोई फिल्म आ रही है, उसमें मराठी जो उसका वर्जन है ना, वो ट्यून वर्ड्स मुझे याद है, पाउस आला ना ना ऐसा कुछ था, तो वो हमारा बंगाली में वही था, म्याओ म्याओ कोरोना माछ खेते देवो ना, डाल भात क्यानो तोमार मुखे तेरा चिन्ना, मतलब तुम म्याओ म्याओ मत करो, तुम्हें हम मैं मच्छी नहीं मच्छी देंगे, नहीं दूंगी। तुम दाल चावल हमारी तरह क्यों नहीं खा सकती, ऐसा for the गाना था। Billy. फॉर द बिल्ली, बिल्ली से बात हो रही So है। sweet. तो ऐसे 4 गाने थे, तो उसमें मेरी सिस्टर, इट वाज अ फैमिली प्रोजेक्ट, माय मदर, माय सिस्टर, माय फादर वाज ऑफ कोर्स इन्वॉल्व, एंड हम लोग ऐसे गाने गाए थे। दैट वाज आई वाज 4 फॉर देन HMV व्हिच इज नाउ ऑफ कोर्स सारेगामा। मतलब आपकी पूरी फैमिली एक म्यूजिक इंडस्ट्री थी। लिख रहा है कोई, गा रहे हैं। नहीं, वो तो अकेले मेरे पिताजी ही म्यूजिक इंडस्ट्री थे वैसे, वो तो सब कुछ कर ही सब लेते कुछ हैं। करते थे। और वो जब कंपोज करते थे तो तब क्या होता था ना कि एक फ्लोर में सारे म्यूजिशियंस भी है, एक पार्टीशंस लगा लगा करना, दे यूज्ड टू डू द होल Live music. म्यूजिक लाइव ना, तो ही यूज्ड टू एक्चुअली इवन कंडक्ट द ऑर्केस्ट्रा, नॉट जस्ट राइट डाउन द स्कोर्स फॉर all the musicians, all the instruments, play an instrument if required. So he was a very 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 मतलब like जैसे मैंने कहा, music industry on his own. Sadly the kind of success that वो जो हमेशा चाहते थे वो चीज़ मिली नहीं, और उसी की frustration में I think lost him very early. He was just 43, just turned 43. Oh my God. और he got a massive heart attack. तो कुछ ऐसे मतलब जो हो जाता है, you know, They say this that. industry is such ना कि हाँ, बट यू नो सुना है मैंने कि सरस्वती और लक्ष्मी एक साथ नहीं बैठते। हाँ हाँ हाँ, अगर सरस्वती है तो आपको बहुत ही ख्याति मिलेगी, आप बहुत फेमस होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको उसके अकॉर्डिंग आपको पैसे भी नहीं, और मेरे पिताजी की जो सोच थी वो तो मतलब लक्ष्मीकांत तो आने का कोई चांस ही नहीं था। वो वहाँ उनके फादर से उनकी सोच थी। हाँ हाँ हाँ, उनको वे- मतलब वो नहीं, पैसे के पैसे पीछे मैं कुछ देख- किया या किसी ने कह दिया कि यार इसे पैसे चाहिए यार, मतलब वो फिर आग बबूला, फिर क्रेजी तोड़ फोड़ पे आ जाए। बट हाँ, यही था कि मेरे गाने, मेरी जो प्रतिभा है वो लोगों तक पहुँचे, और प्रतिष्ठा वही था, मतलब Yes, फेम, पॉपुलैरिटी, yes. दैट वाज ऑल ही वांटेड। And एंड या sorry तो आई थिंक कहीं ना कहीं ग्रैंडफादर, फादर, और जहाँ वैसा गुण या उतनी मेहनत या वो लगन, वो सोच, वो इनफैक्ट नॉट इवन दैट एम्बिशन, लेकिन मुझको वो आई थिंक या इट वाज मेंट फॉर देम बट इट केम टू मी। यस, तो उनके हिस्से का जो ऐसे ही जा रहा था तो मुझे ऊपर मिल वाले ने गया। देखा कि हाँ, ये तो बहुत इन्होंने पूंजी जमा कर ली है हाँ इसके हाँ लिए। हाँ, और अब मेरे बच्चे भी अच्छा कर रहे हैं, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा जमा हुई थी पूंजी, और मेरे बच्चे को भी अच्छा मिल रहा So है। you have two I'm happy. sons, ना? 2 boys, yeah. And both sing? One sings, one produces and composes. So
फिर से म्यूजिक इंडस्ट्री हाँ, फिर से हाँ, बन but गया उनके आपकी आपस में। जो माहौल में बच्चे बड़े हो रहे हैं, लेकिन हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सारा टाइम वही देखते हैं, तो वो बोलते हैं नहीं मुझे ये नहीं करना है हाँ, ऐसा। मैं ऐसा बच्चा था। अच्छा। हाँ, मुझे बिल्कुल म्यूज़िक से उससे कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि दीदी भी गा रही है, मम्मी भी गाती थी कोरस में और अच्छा ही गाती थी। उस ज़माने में ऐसा था कि अभी लता जी, आशा जी ऐसे सिंगर्स हैं, बाकी सब क्या करें, हम लोग कोरस में गाएंगे ऐसा था। कुछ पैसे तो आए घर पे। और मेरे पिताजी की तो आपने किस्सा बताइए। तो मोहम्मद वाज ओनली एक्चुअली द ब्रेड विनर इन द हाउस। पिताजी का तो ऐसा था कि आज साइन किया, कल कुछ हो गया झगड़ा, अरे मैं उसको लात मार के आ गया, थैंक यू। टिपिकल बंगाली टिपिकल पुठानी टिपिकल, अरे बाप रे। तो मम्मी शी sang, in fact she got a दादा साहब फाल्के award for a contribution to music as a singer artist. She from 1970, मतलब शादी करके जैस डैड लेकर आया मुंबई में, और मॉम बोले क्या करूँगी, मैं गाना शुरू कर देती हूँ। बाय देन दे हैड देयर फर्स्ट, माय सिस्टर वाज बोर्न, एंड देन सो राइट थ्रू टिल 2000, जब तक कि मैं थोड़ा बहुत एस्टैब्लिश हो गया था, तो मम्मी ने तब सबको लास्ट जहाँ जिनका लास्ट रिकॉर्डिंग था जाके कहकर आई कि अब मेरा बेटा ठीक कर रहा है। how सो sweet. थैंक यू सो Mom is मच still फॉर। नो, आई लॉस्ट माय मॉम इन 2022 during So it's COVID, been नहीं 3 years. one year after. After COVID, yeah, she just you know, एक होता है ना, कॉन्फर्मेशन हो जाता है कि दिस वाज अ ब्लेस्ड सोल, दिस वाज समवन हु केम एंड डिड अ थिंग एंड लेफ्ट। सो शी जस्ट ऐसे नींद में अचानक, नो कोविड Went इश्यूज, peacefully. नथिंग, वेरी पीसफुल, But she was not very स्माइल ऑन हर yeah, फेस। old. शी वाज 80। या मॉम के जाने के बाद मुझे पता चला कि वो 78 की नहीं, वो 80 की थी। 2 साल बचा के रखी थी हम सबसे। जब हम गए कलकत्ता विथ हर एशेज एंड ऑल, तब उनके बहनें और सब बताई, कह रहे नहीं वो तो डैड से 2 साल बड़ी थी। अच्छा, ये आपने मैग्ना साउंड के साथ आपके और आपकी सिस्टर ने एक एल्बम निकाला था, हमने पूरी रिसर्च करके आए हैं, क्या बात है। जी। बहुत बड़ा हिट हुआ था। मुझे भी याद है कि तो सागरिका एंड शान वर लाइक अ नेम, एंड नाजिया हसन वाला भी उस टाइम वही हो रहा था, नाजिया हसन का भी। या एक्चुअली हम लोगों ने दोनों ने ही इंडिविजुअल एल्बम्स, बिकॉज सिस्टर की अपनी एक म्यूजिकल सोच थी, मेरी अपनी एक प्लानिंग थी, तो दोनों ने वी वर बोथ वर्किंग ऑन आवर इंडिविजुअल एल्बम्स। लेकिन एक साथ में भी आपने किया था। हाँ, मैं वही कहानी बता रहा हूँ। तो सिस्टर वाज वर्किंग विद सलीम सुलेमान, ये सब हम लोग सब नए नए थे। सलीम सुलेमान भी तभी जिंगल्स एड्स काफ़ी कर रहे थे, बट दे वर वर्किंग ऑन एन एल्बम टुगेदर। और मैं तब काम करता था एक बहुत ही यंग लड़का, राम संपत। तो राम संपत के साथ लवोलॉजी, ना ही वाज अ कंपोजर, और बहुत कमाल के हम लोग ने गाने बनाए, और दोनों एल्बम्स रेडी थे। अचानक से हमारे बिडू साहब की एंट्री हुई, लंदन से आए, डू समथिंग डिफरेंट। उनका ऑलरेडी नाजिया हसन मेड वाला इन तो- इंडिया, नाजिया हसन तो पहले ही हो चुका था, एंड मेड इन इंडिया वाज अ ह्यूज हिट, अलीशा चिनाय एंड ऑल दैट, एंड देन श्वेता शेट्टी के साथ नेक्स्ट प्रोजेक्ट वाज आल्सो रेडी। तो ही सेड यार लेट्स रिक्रिएट द नाजिया जोहब मैजिक। तो बोले अरे हमारे पास 2 तैयार है, भाई बहन की जोड़ी। तो हम लोग को बोला गया कि तुम्हारा ये प्रोजेक्ट स्टॉल्ड फॉर वाइल। तो बाद में आया लवोलॉजी एंड सिस्टर्स प्रोजेक्ट विद माँ, विद सलीम सुलेमान। सो सडनली इन अ रश 3 महीने में नौजवान, जो मैंने आपको शुरू में ही आपने मुझे जिस नाम से पुकारा वही था। तब मैं एक्चुअली नौजवान था, 20 something when we put out our first album 1996. So that was all thanks to Bidu. मेरा नाम भी शांतनु से शान हुआ थैंक्स टू। हाँ, I was going to ask that. So Bidu gave you that name. वो मुझे चॉइस दिए थे कि बाल काटोगे या नाम काटोगे। वो नाम काटूंगा, बाल नहीं काटूंगा। शान जाए पर नाम, शान आए पर नाम ना जाए, बाल ना जाए, सॉरी क्या कर रहा हूँ यार। तो शांतनु से और मेरा आपने तनु कट गया। तनु कट गया, लेकिन शान का देखो हाँ, क्या, it's got a ring to it. Yeah. जीते हैं शान से, गाते हैं शान से, हाँ, सब शान से। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर मेरा नाम शांतनु होता, मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा थोड़ा सहमा हुआ सा, थोड़ा सा मतलब डरा सा था ग्रोइंग अप। तो शांतनु से मैं वुड हैव बीन अ लिटिल मोर सॉर्ट ऑफ दैट लिटिल फ्लैम्बॉयंस जो शान के नाम से आई है, वो शायद नहीं आती। Where is Sagarika now? Sagarika is in Rome. She stays in Rome now. It's been about 16 years now. Yeah. She doesn't want to sing anymore. नहीं, after that she did Olive Barn Kitchen, she got into restauranting, she did interior, and of course Sagarika ऐसा था कि anything that turns into profession becomes like a bit of a उसकी जो sanctity है, उसकी जो passion है वो चले जाती है। तो she is your grandfather's हाँ, वो genetic कहाँ shift होने वाला है। तो of course and साथ as you know pretty girl in the industry कोई उनको seriously नहीं लेता for her and she was for really her talent, pretty, yeah. yes. तो
I like the way you आवाज pointed to me, pretty No, girl I in the mean, industry. you know that situation. I like Those days were, you know, Yes. I think these days are much better that way. But those days, and सागरिका तो अपने पर्स में रामपुरी चाकू लेकर घूमती थी. तो No, you but can the imagine. industry changed. Yeah, जब yeah. से ये रवीना टंडन, करिश्मा कपूर आए, तब से काफी चेंज there's फिल्मी फैमिलीज के हाँ, बच्चे हाँ, आने हाँ, लगे ना, हाँ, तो हाँ, उसके वो बात सही है. That's a good observation, right? तो and also she was not very ambitious. उनको उनकी अपनी तरफ she didn't want to make it. मैं फिल्मी गाने मुझे पसंद नहीं है, सुनने को ही पसंद नहीं तो मैं गाऊँ क्यों? मुझे वो पॉप स्टाइल के अपने थोड़े वेस्टर्न स्टाइल के गाने हो, I'll do those. उस टाइम पॉप एल्बम बहुत चलते हाँ, थे. रागेश्वरी ने भी एक रिलीज किया था. अच्छा सुनिए, आपकी जो ये गाना है ना, मुस्सु मुस्सु हासी, इट बिकेम अ नेशनल एंथम फॉर एवरी यंगस्टर. उसका मीनिंग क्या है, मुस्सु मुस्सु हासी? It's a Nepalese देव मलाइलाई. और नेपाली में भी कोई क्लियर मीनिंग नहीं है. मुस्सु मुस्सु हासी एक एक्सप्रेशन है. छोटी छोटी एक हंसी. हाँ, एक मुस्कुराहट का वो एक मुस्सु मुस्सु मतलब एक साउंड जैसा होता है ना, जैसे गिगल गिगल. हाँ, गिगल. जैसे देव गिगली, मलाइलाई. हाँ, देव. और मैंने वो गलत गाया था. एक्चुअली इट्स देव ना लाई लाई है. देव ना लाई लाई, दे दो ना, ऐसा वो सारा ना था. मैं बोला मुझे दे दो तो लेकिन वो गलत है. फिर उदित जी मुझे बहुत साल बाद मिले. अरे सर आप तो मलाई खा गए, वैसे मलाई नहीं है, देव न लाए है. कौन बोला आपको? उदित जी तो उनको वो नेपाल के है ना. तब मैं था, विशाल दादलानी फर्स्ट सॉन्ग. इतनी डेडिकेटेड हम लोग म्यूजिशियंस थे. 20 मिनट पूरे लगाए गाना गाने में. उसके बाद सोफे पे बैठ के फ्री कॉफ़ी पी रहे थे. और कॉफ़ी पीते पीते अंदर कोई आकर कहा कि यार गलती हो गई, इसने गलत गाया है, ऐसा होना चाहिए. हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखे, बोले ठीक है, जब अब कुछ कॉफ़ी होना पी रहे हैं, ऐसे ही डाल दो, किसको पता होगा. फिर गाना भी हिट हो गया. सुपर हिट हो गया. माय सही, गॉड. yeah. एवरी हर बच्चा, लड़का, यंग लड़का जो प्यार में था हाँ. या लड़की प्यार में थी, बस ये गाना ही. नहीं बिल्कुल. देखिए तब मुझे लगता था कि शायद मेरी आवाज़ में कोई खनक है, कोई ऐसी बात है कि लोग मेरे गानों को इतना पसंद कर रहे हैं. फिल्में भी नहीं चलती थी, लेकिन गाने मेरे जो भी आते थे सुपर हिट हो जाते थे. फिर एक वक्त आया कि मुझे लगा कि यार अब तो खनक बढ़ गई है, अभी आवाज़ में और यू नो रेंज वाइज एवरीवेयर आई गॉट बेटर. लेकिन अब काम बंद हो गया. फिर देखा कि नहीं यार, वो भी किस्मत था, ये भी किस्मत है. बीच तो में कभी खुद को ज़्यादा आप मतलब क्रेडिट ना दीजिए किसी सक्सेस के लिए. जो होना होता है सक्सेस. अब जैसे आप बोले वो गलत वर्ड था, लेकिन हाँ, वो तो हम मस्ती मजाक में ही चल रहा था तभी. और जो भी करता था उसके बाद भी यू नो द नेक्स्ट सॉन्ग आई गॉट आफ्टर मुसु मुसु हासी, वो पहली बार, दैट वाज अ स्मॉल फिल्म, एवरीवनस डूइंग देयर फर्स्ट टाइम, was a song composed by A.R. Rahman, a duet with Sukhvinder Singh, my favorite singer, you know, for Shah Rukh Khan. Was my next song. नहीं वो पहली बार was a part of the same project, प्यार में कभी कभी. अच्छा. ये गाना था, तेरा जन्मदिन और सारा ये जहाँ जहाँ देखिए है गजब का समा, 1 2 का 4. ओके. तो गाना was not promoted but beautiful song. It was a beginning song. So that बच्चों के साथ आले 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 आले. एक और गाना था उसमें जिसके लिए बाद में मुझे प्रोड्यूसर नहीं बोला आई एम सॉरी. मैंने गाया था एक, आई एम सॉरी सो सॉरी जाने दो, बट उदित जी की सॉरी उनको ज़्यादा पसंद आई. उदित जी की सॉरी ज़्यादा पसंद. एक्चुअली वो ऑलरेडी गा चुके थे. तो वो प्रोड्यूसर आके बोले वी आर सॉरी, आपका ये गाना, वो तो गाना जाके काफ़ी हिट हुआ. तो जो भी हो, तो मतलब बट एटलीस्ट आई गॉट स्टार्टेड. उसके बाद आपको दिस सॉन्ग. उसके बाद किसी वजह से, हाँ, आई थिंक रमान साहब को ही लगा कि यार ये गाना ट्राई करते हैं. तो मैं खुशी खुशी वो भी गा कर आया. मैं बोला कमाल है, मैं तो वॉइस ऑफ शाहरुख खान बन गया हूँ. लेकिन इट टुक अ व्हाइल टू गेट देयर. यस बट यू माय गॉड, व्हिच इज आल्सो अ गुड थिंग ना. देखो मैं बता रही हूं, एनीथिंग दैट कम्स टू फास्ट एंड टू क्विकली, देन यू कांट डाइजेस्ट. ऑफ कोर्स विदिन अ फ्यू मंथ्स अगेन आई sang for Ashoka, which was again for Shah Rukh Khan, and that one did well. Yeah, what is that song? ओरे कांची कांच की गुड़िया. लवली लवली. हाँ. एंड इनफैक्ट उसके बाद के मैं गिन रहा था कि 9 फिल्मों के 9 गाने मेरे सारे हिट हुए. शाहरुख खान की 9 नहीं जो भी तब रिलीज आए, जो भी रिलीज अरे हुए मैं थे देख गाने. लूँ इसमें हर साल आपका कोई ना कोई हिट है. दिस इज ऑल बिटवीन 2000 2001. Yes. सो फ्रॉम यू नो राजू चाचा. नो इवन 2007 2007 में है, 2006 नहीं उसके बाद तो फिर तो देखिए फिर तो तो जलवा ही जलवा. लेकिन वो शुरुआत में क्या हो रहा था कि फिल्में फ्लॉप हो रही थी और गाने मेरे चल रहे थे. फ्लॉप फिल्मों के नाम कोई अपसेट ना हो जाए, बट या बिग मूवीज, बट दे वर नॉट बट उस टाइम, बट द सॉन्ग दैट वुड स्टार्ट एज अ प्रमोशन वुड
बी माई सॉन्ग इन दैट टाइम That's what I was- हाँ. एक टेलीविजन रेडियो में गाना प्रमोशन हैड बिकम अ बिग थिंग. Big thing. It was a territory. Yeah. Distribution So territory फिल्म था वो. चले ना चले अपना गाना तो हिट था. लोग बोलते हैं 6 टेरिटरी नहीं, 6.5 टेरिटरी, आधा हाँ टेरिटरी म्यूजिक है. उसमें एक था वो एनीवे अभी पता नहीं वो गाने रहेंगे नहीं रहेंगे तो, बट जो भी अर्जुन रामपाल का जो अपने यादों को भूल ना जाना, जाना मैं हूँ तेरा दीवाना, आनंद बख्शी साहब लिखा था. फिर वो तूने मुझे पहचाना नहीं, अजय देवगन, काजोल का, हाँ, ओके. राजू चाचा. फिर इसमें भी तो अशोक का जादू है, नशा. अभिषेक हाँ वो वाला वो था ना, वो कुछ नहीं वो वाला से और पॉपुलर था वो, ये हवाएं जुल्फों में तेरी गुम हो जाए, क्या बात है. करते करते दिल चाहता है कांटे. 2002 में ये फिल्म भी हिट हुए और अपने गाने भी चले. So ऐसे फिर चला एक आपका एक गैप आया था बीच में. नहीं वो जो गैप आया है वो गैप चल ही रहा है तब से. नहीं. अभी तो आपने उसके लिए गाया ना, डंकी के लिए गाया था ना शायद. नहीं डंकी के लिए गाया तो था लेकिन वो गाना फिर फाइनल एडिट में नहीं रहा. ओके. और ऐसी चीज़ें होती रहती है आजकल. वही कह रहा हूँ कि नहीं और एक साइकिल होता है, साइकिल भी होता है एंड नई आवाजें आती है. बिल्कुल हाँ, बिल्कुल. I also have noticed as a 10-year cycle. Even the greatest superstar, you realize that their peak years were about 10 years. And some have managed to sustain. Like, okay, I'm around. I'm still, doing live you have shows. a high demand for shows. हाँ मैं वही कह रहा हूँ. बट वो 2000 से 2010 और मेरी गिनती बहुत आसान है because it's exactly 10 years. started 2000 until 2010 till Beti Hava and these songs. And then it kind of waned off till about 2015, 16. The new voices came in and they wanted to Yeah, try and out. it's only fair. Yeah. होता है ऐसा ही होता है. फिर उसके बाद फिर लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं कि भाई नहीं ये तो शान ही गाएगा, ऐसा भी लाइक देयर आर. आई फील के एक वक्त था जब गाने भी ना मुस्कुराहट वाले होते थे. तो खुशी खुशी वाले गाने होते थे. तो ये 2000 to 2010 यू कैन एक्चुअली काउंट सैड सॉन्ग्स ऑन योर फिंगर्स. बहुत कम सैड सॉन्ग्स बने. मतलब देश लिटरली का माहौल भी तो सैड नहीं था इतना. I guess it reflects society, but not so much. There's a certain amount of depression that's come into, and see, it's always youngsters जो पसंद करेंगे वो. और आज मैं देख रहा हूँ कि there's a certain amount of they revel in sadness. उनको Wallow in उनको pity. हाँ उनको मज़ा आता है उसमें. वो तो उस वजह से उसके बाद एक वक्त आया जहाँ शायद मेरी आवाज़ की वो कमी महसूस नहीं हो रही थी बिकॉज वो The आई मीन दिस film इज जस्ट being माई made. थियोरी बिकॉज मैं भी मुझे बहुत वक्त मिला ना सोचने के लिए कि क्या है चक्कर. क्योंकि वो मुस्कुराहट वाले देखिए रोमांटिक गाने भी हो रहे हैं बट द ट्यून इज सच, द सिंगिंग इज सच दैट इट फील्स लाइक इट्स अ सैड सॉन्ग और इट्स एन इंटेंस लव सॉन्ग. इट्स नॉट अ ब्रीजी लव सॉन्ग दैट विल ब्रिंग अ स्माइल टू योर फेस. आपने शुरुआत में ही कहा मुस्कुराहट उसकी आजकल लोगों को दे डोंट फील द नीड फॉर इट. मौके नहीं मिलते ना. बट आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ की आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एक स्माइलिंग हैप्पी वॉइस जिसको सुनते ही लोग हमेशा कहते हैं, मैं तो नहीं कहता, कह रहे ये क्या है, आपको सुनते हैं तो लगता है कि आप मुस्कुरा कर गा रहे मैं आपको कह रही हो. हूँ. या एक्चुअली एक फितरती इशू है कि मैं सैड नहीं रह सकता. एक प्रॉब्लम है. मे बी आई लैक व्हाट डू दे कॉल दैट सिंपैथी और एम्पैथी एम्पैथी तो है बट नहीं किसी और की दुख में ज़रूर शामिल होता हूँ, किसी और के गम में दुख तो होता है, लेकिन खुद मैं जैसे वो फीलिंग आती है मैं कुछ ना कुछ करके खुद को ले जाकर मैं निकाल लेता हूँ. अगर डिप्रेशन हो जाता है. हाँ आई फील इवन लाइक अ राय स्माइल इज़ अ फैंटास्टिक एक्सप्रेशन ऑफ सैडनेस. जैसे किशोर दा करते थे, दुखी गाने को वो सिसक के नहीं पेश करते थे. उसमें कहीं ना कहीं इंट्रिंसिक इंटरनल सैडनेस, लेकिन योर मैचुइज्म और योर एटीट्यूड में आप उसको घुमा लेते थे कि अब ये भी झेल लेंगे. हाँ ये भी झेल लेंगे. वो वाली चीज़. तो एंड उसमें क्या रहता है, एक उम्मीद होती है, एक होप रहता है. तो एक ओवरऑल पॉजिटिविटी होती है जो मैं हमेशा चाहता हूँ कि लोग अगर म्यूज़िक लोग क्यों सुनते हैं, एंटरटेनमेंट क्यों देखते हैं, ताकि खुद की जो दिल को हाँ राहत मिले ना. तो उसमें अगर आप उनको और उनकी ज़ख्मों को और कुरेदे करके उनको और दुखी बनाएं तो क्या मतलब है उसका. बट ट्रेंड दुख का चल रहा है. तो मैंने कहा ना ज़्यादा खुशी के मौके नहीं मिल रहे. हाँ लेकिन मैंने ट्राई किया, लेकिन वो रिजेक्ट कर देते हैं मेरे दुखी गाने. बोले नहीं यार तो दुख भी गाता है तो लगता है कि ये कोई मुस्कुरा के ही गा रहा है. लेकिन आपने कोई ना कोई तो दुखी गाना गाया. बहुत कम.
बहुत कम। एक सिचुएशन था कांटे में जहाँ सब मर जाते हैं, मतलब लाशें पड़े हैं और उस पे मैं गा रहा हूँ, वहाँ भी लोगों को दुख नहीं लग रहा है। बोले ये क्या है यार, But that's good. लग रहा है कि अभी इन लोग अभी उठेंगे और भांगड़ा करेंगे। या तो सैड सॉन्ग नहीं गाया हूँ मैं। How many awards, Shan? How many awards you won? कहाँ? फिल्म फेयर और एक बार में तो 2 नॉमिनेशंस थे किसी एक साल में मुझे। हाँ, वो एक्चुअली लगभग 2 गानों के लिए ही मेरे सारे अवार्ड्स मिले मुझे, ज़्यादातर। एक तो Only for 2 चांद सिफारिश के लिए ऑल द 4 अवार्ड्स दैट ईयर, आई मीन ऑल द रेगुलर, द बिग वंस, बाकी जो भी And मतलब। then nominations also so many. हाँ, nominations that started off for a while. MTV also you got an MTV award. I won Solo my album, Tanha Dil. yeah, I won for Tanha Dil. That was a big one, Asia Award. That is that so was also a beautiful across song. across artists from all of Asia. So वहाँ जाके मुझे वो ख्याति जो आपने बताया ना, Golden Voice of Asia मिला था। Yes, Tanha Dil. exactly. That was long ago, maybe. Anyway. But still your voice. I'm not you saying that the industry doesn't have a place for your voice, but I feel that if you go to a show and when you see people dancing to your song, means that they still want those songs. Yeah, the songs. Why would Actually, मैं आपको बताऊँ, मैंने इस पर थोड़ा सा, अभी कोई सिंगर होते हैं ना जो जिनकी सिंगिंग लोग बहुत पसंद करते हैं, तो क्योंकि उनमें कुछ गायकी है, उनमें रेंज है, उनमें कोई एक बोल्डनेस है, या मेरे सिर्फ क्या हो जाता है कि गाने पसंद करते हैं लेकिन वो सिंगिंग पर इतना ध्यान नहीं जाता, क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट आई कॉन्शियसली वांटेड टू सिंग लाइक दैट, कि आप गाओ तो पानी की तरह होना चाहिए, you should go into the form of what the song is saying, very mellifluous, rather than distract with your singing, or मैं अपनी हरकतों से या फिर अपनी वो मुड़कियों से, मुड़की या forceful कुछ करो कि लोगों को झकझोर के attention seek करो अपनी आवाज़ से, वो तो then the song gets disturbed. So I'm happy that whenever I've sung, the song has worked, but many people don't even know कि अच्छा ये इसने गाया है. Though one thing I managed to keep is a distinct voice. I would never, जैसे अगर आप मिमिक्री कितने सारे आर्टिस्ट की आप सुनते हो, लेकिन इसके 2 रीजंस भी हो सकते हैं कि एक कि आई एम नॉट वर्थ डूइंग मिमिक्री अबाउट, बट आई हैव नेवर येट कम अक्रॉस समवन, अभी AI भी कर रहे हैं, चला AI पे भी मेरी आवाज़ ठीक से नहीं निकल रही है, सो बट आई वुड लाइक टू टेक दैट एज अ पार्ट ऑफ द प्लान. आई नेवर रियली वांटेड टू बी वेरी वेरी ऑब्वियस, नहीं तो उसमें क्या, यू गेट डेटेड, आपकी एक स्टाइल बन जाए जो है हर कोई नकल कर सके, और एक पॉइंट के बाद आपकी एक कैरिकेचरिश आवाज़ बन जाए जो हर कोई कर सकता है, तो फिर आप में वो आपकी खासियत क्या है, सो दैट समथिंग, इन चीज़ों में ही मैं खुश हूँ, खुद को क्या वो गालिब की क्या, हाँ, ये ख्याल खुद को एक दिल को बहलाने के लिए ख्याल भी अच्छा है, नहीं बट अपने आप को खुश रखना बहुत बड़ा एक वो होता है. तो आपने कहा म्यूजिक में नहीं जाना चाहते थे, तो क्या करना चाहते थे आप? मेरे पिताजी को देखता था, दादाजी को जो हश्र हुआ, तो मैं थोड़ा प्रैक्टिकल टाइप का बन गया कि म्यूज़िक करके फिर वही गैम्बल करना ज़िंदगी के साथ, और फिर फ्रस्ट्रेशन आ जाए, ये हो जाए वो हो जाए, तो कुछ स्टडी करेंगे, इनकम चाहे कम ही हो लेकिन एटलीस्ट 9 to 5 हाँ 2 वक्त की रोटी मिल जाए, इतनी ही एम्बिशन थी मेरी, कोई ख़ास नहीं थी. तो पढ़ाई पे थोड़ा सा ध्यान देता था, साथ साथ बिकॉज आई लॉस्ट माई फादर अर्लियर, तो आई डिडंट हैव द लग्जरी टू कैरी ऑन स्टडिंग, वरना मैं अच्छा खासा साइंस आई डिड 2 years of science, एंड बट ऑफ कोर्स उस बीच में ऑड जॉब्स और काफ़ी चीज़ें करना शुरू कर दिया था, लेकिन नॉट सिंगिंग बिकॉज आई वाज़न्ट श्योर. कब वो पल आया जब आपने सोचा मतलब मैं बच्चों को ट्यूशन देता था, घर घर जाके केबल पॉइंट्स बेचता था, बुटीक्स में काम किया, और जो भी ऑड जॉब मिल जाए कर लेता था. आई स्टार्टेड अ बिजनेस मतलब ऑफ प्रिंटिंग, एंड तभी ना DTP वाज अ घर में वो कंप्यूटर नहीं था, तो किसी को विजिटिंग कार्ड बनाना है या किसी का वो कुछ ब्रोशर प्रिंट करना है, तो वो मैं खुद उसको पूरा डिज़ाइन भी करता था, और फिर जाके बलट पेयर में जाके उसके प्रिंट आउट्स भी बनाकर सारा सब कुछ करके उस पर थोड़ा ऊपर का थोड़ा पैसे बना लेते थे, तो वो सब करता था. करते करते बीच में कभी जिंगल्स कुछ मिल जाते थे तो कर लेता था, बट आई नेवर टुक इट सीरियसली कि भाई पैसे बन रहे हैं तो इसलिए मैं हाँ ये भी करो वो भी करो, जो मिल जाए कर लो, तो उस तरह से चल रहा था. फिर देखा कि अभी तो स्टाइल के लिए चश्मा अलग रखा हूँ, लेकिन नंबर आ गया, वो कंप्यूटर में आंखें मीच के कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि couldn't get an upgraded version, उसको कंप्यूटर suddenly become very expensive. तो जो भी हो, फिर देखा यार ये सिंगिंग बहुत आसानी से हो रहा है और पैसे भी दे रहे लोग, और शुरू किया शोज़ करना, 50 रुपये मिलते थे एक शो का,
और करते करते धीरे धीरे रेट भी बढ़ता आज गया. 50 लाख से कम नहीं मैं बोलूँगी. हाँ, throw it into the Yes. universe. आसपास ही हूँ, उतना दूर भी नहीं है आसपास से, but anyway. But yeah, so things started moving much better with music. Amazing. So I said यार अच्छी रोजगारी हो रही है, ये कर लेता हूँ. But not until probably proper success. In fact, फिल्मी गाने आने लगे और वो भी चलने लगे. फिर मैं सोचा कि यार अभी ये तो लत लगने वाली है, अब तो मुझे सिंगर बनना है. लत तो लगने अब हाँ कि आई विल मिस दिस ना. So I better pull my socks up, start learning. So I actually started learning proper music from my Guruji Ustad Ghulam Mustafa Khan Sahab in 2002. तो घर में आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई थी बिल्कुल? नहीं घर पे सिस्टर ट्रेनिंग करती थी, मैं भाग जाता था. अच्छा सिस्टर. हाँ, तो जो भी हमारे गुरुजी आते थे बोले अरे उसको रोको रोको रोको, और मैं नहीं बच्चे बुला रहे हैं, मेरे दोस्त बुला रहे हैं, मैं भाग जाऊँ. कहाँ बैठ सारे गा मा पाप, कल ही तो किया, बोले आज फिर वही करो ऐसे. आज कुछ नया करो, बोला यही है. पहले ये सीखो. हाँ, अल्फाबेट ऑफ पूरी म्यूजिक. जिंदगी निकल जाएगी, यही तुमसे नहीं होने वाला. वो बाद में पता चला. तो बट एनीवे सो So there was no pressure from the family कि तुमको सिंगर बनना है, सिंगर बनना है. No, in fact, they would rather that I not because Of the past experiences. Yeah. So cut to this is 87, 89. I think the film was released. How old were you then? अच्छा I release. was 89. I was 17. Yeah. Now 91, 92. I get a chance to sing for जो जीता वही सिकंदर. Oh. फिर से वन लाइन. हसीना बने गले का हार मेरे यारो बैक टू. तो ऐसे 3 लाइन डिवीजन थे, तो उसमें एक लाइन मेरा ये था. एंड उस फिल्म में ऑलरेडी वी हैड डन लॉट ऑफ द ग्रुप सिंगिंग. तो बिकॉज दे वर यंगस्टर्स एंड दे वांटेड अ मोर अर्बन वॉइस, तो दे वर नॉट गेटिंग दैट फील फ्रॉम द रेगुलर कोरस. तो जो भी हो, तो उस लाइन के लिए मैं फिल्म सेंटर में बैठा हूँ. 4 घंटे निकल गए और मुझे पता है कि मुझे गाना तो नहीं, एक लाइन गाना है. तो मैं चले गया अंदर, स्टूडियो के अंदर. तो जतिन जी, ललित जी, मंसूर खान साहब सब बैठे थे, कुछ टुक टक प्लानिंग चल रही थी. तो मैं आके एकदम धम करके, दरवाज़ा भारी दरवाज़ा होता है ना, धम करके घुस गया अंदर. और ये पतला सा काला सा अंदर एंट्री मारा, बोला कि सर व्हाट इज़ दिस, अभी 4 घंटे मेरा एक लाइन है, गा के मुझे जाने दो, फिर आपका जो करना है करते रहो. मंसूर खान साहब देख कर इनको who is this guy? Who the hell is this What guy? the heck is happening? Anyone just walks in? What is this? तो मैं ललित जी को बोला, ललित जी बताइए. तब हम लोग कि अलग मैं कौन टेबल पे थे ना, बताइए मैं कौन हूँ. अरे नहीं मंसूर यू रिमेम्बर जतिन जी talks like that, हाँ Lalit. ललित जी हाँ They both. वो 3 लाइन थे ना, तो उसका एक तो जतिन और मैं कर लेते 2 लाइन, एक लाइन बचा था. तो मैंने इसको बुलाया, शांतनु को बुलाया. हमारे बाकी गानों में ना टाइटल ट्रैक सब में ये संग, बट इन द ग्रुप. ओके. सो ही टेलिंग मी, डू यू नो, हैव यू हर्ड द नेम उदित नारायण. आज उदित नारायण बार हमारे कॉन्वर्सेशन में आ रहे हैं. तो आई सेड ऑफ कोर्स उदित जी का किसी ने नहीं सुना है. तो बोले ही वेटेड फॉर 7 hours yesterday. सो आई सेड हाँ, बट ही sang a full song. And for 1 line, I think 4 hours is good enough. The gumption. Go. इसका लाइन खत्म करो, लेट हिम सिंग. आई सेड या थैंक यू. आई sang, एक टेक गाया, हसीना बने गले का हार मेरे यार. बोला बस उतना ही चाहिए था, ऐसे मिल गया, डन. मैं चले गया. So, Nice, yeah. very nice. ऐसे यार मैं अभी गाकर आया हूँ. परिंदा में मेरा एक लाइन है, और अब जो जीता वही सिकंदर में एक लाइन है. आई एम द वन लाइन one take But singer. that's आपका जो जर्नी है ना, उसकी वजह से आप इतने ग्राउंडेड हैं. जैसे आपने कहा ना, अचानक कुछ मिल जाए तो फिर जैसे बिरयानी खा लिया वो तो बदहजमी होती है, सिमिलरली आई थिंक दैट्स व्हाई सो ग्राउंडेड. अच्छा, अगर आप अपने 16 या 17 साल की वर्जन से आज बात करते तो आप उसको क्या कहते, मतलब व्हाट वुड यू से, व्हाट एडवाइस, और वो क्या वो एडवाइस मानता? नहीं मानता. क्या कि घर पे मॉम वाज वेरी इजी, वेरी लीनियंट. ऑल्सो शी वाज आउट मोस्ट कोरस एंड सिंगिंग. हम लोग स्कूल से आते थे, फिर हम लोग को ट्यूशन में डाल देती थी, और फिर दोस्त कभी इसके घर कभी उसके घर. तो तब मैं उसको कहता कि यार तुम म्यूज़िक में और ध्यान दो, थोड़ा सा क्लासिकल सिंगर की क्लासिकल सिंगिंग की बुनियाद स्ट्रॉन्गर बनाओ, तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, तुम शायद एक दिन कोई सिंगर बन सकते हो. तो वो तो हंस के टाल देता मुझे, बोले फिर से सिंगर नहीं बनना है भाई. तो वो नहीं मानता है. हाँ, वो नहीं मानता, वो बिल्कुल नहीं मानता. बट ऑफ कोर्स दैट रिग्रेट इज देयर दैट आई शुड हैव टेकन माय
art a little more But seriously. it's never too late to do रियाज. True. Because throat ऐसा मसल है कि आप जब yeah. रियाज करें In सादे fact, I feel that that time it's still okay, but once you reach your 40s, na, if you don't do it at that point, your voice will age very fast. So उस point पे करना बहुत ज़रूरी है. and you have been a young voice for so many years. Yeah. फिर वो क्या है कंपन थरथराट, your projection dies out. Because हाँ, obviously it's a muscle, sir. टाइट हो जाते हैं. So उस पॉइंट पे करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली बिकॉज वी डूइंग शोज. पहले कैसा था कि गाने भी एक रेंज के होती थी. आजकल तो मेरे ही गाने सब वो चीख चिल्ला के जोश में गाना है 2-3 घंटे. सो पहले तो शोज करता था और हाँ गला मतलब उसके बाद हेलो. अब तो डायलॉग भी अपना अभी तो पार्टी शुरू हुई है. स्टोलन डायलॉग बट हाँ ऑटो ट्यून भी होता है ना आजकल. नहीं लेकिन लाइव में कहाँ करेंगे सब. हाँ. वो तो सोशल मीडिया में बाद में डालने के लिए कहीं उन लोग वो क्लीन कर लेते हैं या कुछ करते हैं. So you're saying about the live में if you because you didn't do too much riyaz, you feel sometimes you should do it because so keep your throat. No, now I've been doing then since I got my Guruji and now उनके बेटे हैं आलम. अच्छा गुलाम मुस्तफ़ा साहब के बेटे हैं आलम भाई, तो वो आ जाते हैं. कल भी मैं देर रात तक मैच देख रहा था और मेरे बेटे का टीम है आर्सेनल. मतलब वही बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना हम लोग बहुत चीखे चिल्लाए. चलता रहा सुनाई नहीं दे रहा है आर्सेनल टीम को लेकर. फिर मन था कि फ़ोन करके बोल दूं कि भाई आज रहने देते हैं. फिर मैंने कहा कि नहीं आज भी बैठूंगा रियाज करूंगा चाहे फटी आवाज़ में ही सही. You also screaming with the kids? Yeah, you get excited, Yeah. Close goals But and I have seen decisions not given, not going your way. वो चीज़ें तो होती हैं. And football creates that, na? It's crazy. But the good thing is my wife has set the whole thing in the house. So I have a studio at home, I have my gym at home. In Mumbai, if you don't have to travel, you can achieve, I think, 3 times more things than and सोचिए otherwise, na? जो चीज़ आपके फादर मदर या ग्रैंडफादर ने अचीव करने की आज उसी म्यूजिक ने आपको सब कुछ दिया. बिल्कुल. शान, शौकत, आराम. नहीं बिल्कुल. Touchwood. नहीं touchwood. So we should It's not. all there. उनके हिस्से का मुझे मिला है clearly. और हम In fact, कभी my sister give up नहीं Sagrika करना also was an amazing singer and naturally extremely talented. तो I was like the last, मतलब ये क्या करेगा. हाँ इससे थोड़ी कुछ होने वाला है. ऐसा ही था. आपने कहा ना म्यूजिक ने मुझे चूज किया. So that's what you just told us. Yeah. Because you didn't choose music. By now it's pretty obvious. Yeah, you didn't choose music. It happened. Accidental singer. Accident. और अभी छोड़ने का नाम नहीं कर रहा हूँ. नहीं क्यों भाई. अभी नहीं. अभी तक लगा हुआ हूँ. भाई बुला लो. जब आप बुलाएंगे क्यों नहीं. ऑफ कोर्स आपकी रेंज का गाना और आपकी गायकी कोई नहीं मैच कर सकता. The way you take your notes and no today's singers can't do it according to me. No, I mean today's singers. I mean you're also today's singer. Quite amazing. No, they're all very good. Yeah, the only thing that I feel is that आपको especially film के जो गाने होते हैं ना, you're not really singing. You're saying Emoting. the words in a tune. You're emoting. Yeah. So how you express the words and how you enunciate, आप मतलब उच्चारण की clarity, उसकी energy, ये चीज़ें वो तो मशीन से नहीं हो पाएगी. उस कैरेक्टर की जो एनर्जी होनी चाहिए. साथ कि जब आप एक छवि हो इस आवाज़ की, वो छवि पॉजिटिव छवि होनी चाहिए. उस छवि में एक सज्जन इंसान की तस्वीर आनी चाहिए. या फिर इवन इफ फ्लैम्बॉयंट हो, उसमें हीरोइज्म होनी चाहिए. shouldn't sound like a ये तो कोई भी गा रहा है, या for want of a or lack of a better term, it shouldn't sound like a street voice. It should sound like a चांद special सिफारिश voice, का क्या रेंज है. हाँ, it should come across as बम मस्ती में डोले. What are this thing? So it should feel like a hero गा रहा है. हाँ, तो heroism होनी चाहिए. Yes. And a good hero. मतलब good hero यानी positive. हाँ, positive. अच्छा इंसान. So वो चीज़ों they have to kind of they need to keep that also in mind. Technically सब बहुत अच्छा गाते हैं, but वो imagery, वो picture, you have to take your listener somewhere with you. You should and it should take the story forward with that song. Yeah. The narrative should be there in your singing. When you wrote Tanha Dil, right? And you composed the music. No, that was Ram Sampat. So when you wrote that and when you was there a heartbreak or something that you thought? Oh no. The Bhul Ja was I wrote for Heartbreak. Yeah, जो हुआ उसे भूल जा.
तो You had a I wrote girlfriend that. you broke up with? No. I was seeing a lot of heartbreak around me, अच्छा. and I was seeing that post heartbreak, they were acting like such. मतलब वो कुछ हद के losers हो जाते हैं यार. But like I said, I lack that emotional चलो quotient. आगे I think. बढ़ो, you know. हाँ, I said that life's too short यार to spend it in this kind of thing. So वो थे ना, इन आंसुओं से किसको क्या हुआ हासिल, मतलब रोक कर क्या ही हासिल कर लोगे You wrote माना this कहना song? है आसान निभाना है मुश्किल, फिर भी है यार मेरे, सुन ले मेरी इल्तिजा, भूल जा जो हुआ उसे भूल जा. तन्हा दिल was all my friends and we grew up together and then एक एक करके सब इंडिया छोड़ के चले गए. कोई तो लीगली गए, कोई तो इलीगली गए. That's why I can't mention their names also. Don't mention. But now they're all legal. of और course. क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रम्प वापस भेज देंगे अरे इनको. बाप रे, हाँ नहीं वो नहीं भी सब लीगली गए, हथकड़ियों सब में. लीगली गए, प्रॉपर वीज़ा के साथ गए सबके सब. मैं अकेला यहाँ रह गया और मुझे इतना कुछ शौक भी नहीं था वहाँ जाकर. ऐसे जो भी हो यार अपना देश है, जो भी हो, तो उनकी कहानी मेरी जुबानी. Also, वो Ma was तन्हा also दिल. here, na? Yeah, As a no, boy no, of the of course, family, you of must have course, felt, yeah. And without dad wasn't Dad, around, so I had to be- so exactly. I didn't have a choice, but it was their story. भूल जा भी दोस्तों की किसी का हार्ट ब्रेक का वही था कि ऐसे यार क्यों. मतलब आपको भगवान ने बचा के रखा है इन सब चीज़ों से. हाँ. I think you married the love of your life, right? Yeah, no, I had a few, एक या दो गर्लफ्रेंड्स थे, but वो थोड़े से, I mean, It ended. मतलब हार्ट ब्रेक नहीं भी म्यूचुअली स्प्लिट, सो हार्ट ब्रेक तो नहीं हुआ वहाँ. और उसके बाद बस 29 years I know, with my lady. solid marriage, touch Yes, wood, yes, God yes. bless No, you. no, I mean she's of course. उस दिन बच्चे कह रहे थे कि मॉम अगर डैड और तुम्हारी शादी नहीं होती तो डैड का क्या होता है. सर ये क्या सवाल पूछ रहे हो तुम लोग. नहीं वो बात भी सही है. मैं तो हाँ. She is like the क्या तो बोलते she हैं was टूटी doing जिसके something. आसपास पूरा घर. तो बात करते हो ना, कहीं पीकर गटर में पड़ा हुआ होता. बोला ये क्या जवाब हुआ यार. फिर थोड़ा सोचा, then I thought of myself in those days before I met her. And I said maybe she was right. हम लोग तो बस दोस्तों के साथ वो एक शाम गुजर जाए, शाम क्या रात दिन गुजर जाती थी. कभी कभार तो इतना हो जाता था कि नेक्स्ट डे शाम को जागा हूँ और हैप्पी. वाओ व्हाट अ ब्लास्ट. Oh, what a blast. Yeah, We were yeah. living life that But now way. your sons will do that. No, they are much more focused, very, Yeah. very, very sorted, and yeah, I don't even share those stories with them. I don't want to I just tell influence them that. all my hardworking stories. कि your dad was a very hardworking guy. गरीबी से निकल कर देखो ये किया, एक कमरे से निकल कर ये किया वो किया, but it's all किस्मत. But did you ever have to live a life where एक कमरे में सब रह रहे हैं? I don't think so. I remember you were somewhere near the गुरुद्वारा के पास आपका घर था. somewhere. खार या उसमें. नहीं, I mean, I never felt it was like that. A lot of people kind of make a thing out of it. They I loved glorify it. their struggle. Yeah, I mean, we were subtenants. Our tenant had, मतलब टेनेंट थे मिस्टर परेरा. उन्होंने हमें बांद्रा Sublet के किया था, हाँ, sublet. तो उनकी एक खोली और हमारी एक खोली. उन्होंने हमें बोला कि आप लोग रहो. जब लैंड लेडी तभी गुलाम में रहती थी, वो जब आएगी ना तो आप सब क्रिश्चियन बन जाता. तो कभी all कभार wear आएगी crosses तो मैं then. अल्फ्रेड बन जाता था. Alfred. और क्रॉस तो मैं वैसे भी बैनर बॉय. तो What man? gunman what man, always all time full on Catholic boy ना, growing up Jesuit school and all that time gunman वही चलते रहता था. तो वो तो था ही, वो तो सेटिंग में इजी था. करते करते फिर डैड बोले यार ऐसा नहीं हो सकता. और वो अल्फ्रेड परेरा जी भी कहीं भाग गए एक दिन, कहाँ गए पता नहीं. वो भी अकेले इंसान. तो उसके बाद फिर सुलह हुई एंड देन द लैंडलेडी वेरी स्वीट मीरा आंटी. आई वेंट फॉर अ 99th बर्थडे रिसेंटली. She's still, baap re baap, my mom's gone, dad's gone. I mean, so many people I've lost in my life, but He's still going Meera strong. auntie is still growing strong. What's her name? She's still Auntie Meera. My mother-in-law's name is also Meera. Or But so she was she's not Catholic. Christian. She was- Meera D'Souza. अच्छा मीरा डिसूजा. Oh my God, what a fiery lady. So then after that, what happened was जब थोड़ी बहुत मैंने अपना एक घर खरीदा शादी के बाद. राधिका तो बंगले में रहती थी, 3 माले की बंगले. मैं आके मेरे इस कमरे को देखकर डर गई थी. बोली ये क्या सीन है. कुछ नहीं, आप किचन में डरे सो थे जाएंगे. क्या? हाँ. आप डरे थे कि मैं इसको कैसे लेकर आऊंगा अपने घर? मतलब नहीं, मेरा आया था ठीक है, बांद्रा में घर है, क्या है, कौन सी बड़ी बात है. मैंने प्रपोज किया और फिर मैंने दिखा देखो ये मेरा घर है भाई, अभी यहाँ रहना होगा. She लेकिन stayed in luckily that house? no, then for 4 years things went well and I managed to make some money and we
bought a 2 bedroom बट जब शादी place. करके आई तब उस घर में आई थी? नहीं, शादी के पहले मैंने एक घर खरीदा था, तो शादी करके पहला कदम उन्होंने हमारे नए घर में रखा। तो हम दोनों अपने अपने घरों से निकल कर एक नए घर में अपनी And जीवन you शुरू both have किया। grown also together, like you know, Yeah. No, of course. I mean, she was very, very young when she was 22, I was 28. क्या सोच And के you were शादी कर also- लिया पता नहीं। हाँ? मतलब क्या सोचा था तभी कि मतलब there was not really, but वो वेटिंग में ना बहुत लंबा हो जाता है ना कई बार। हाँ? शादी के बाद बोल देते एटलीस्ट 4-5 साल फिर बच्चे, लेकिन नहीं, वो भी हो गए। हाँ। बट नॉट अ गुड थिंग कि बच्चे भी बड़े हो गए और हम लोग अभी तक And you also जवान हैं। young also, yeah, exactly. And you can. सो इट्स अ गुड थिंग। आपका फेवरेट सिंगर का कोई ऐसा फेवरेट गाना है जो कौन है आपके फेवरेट सिंगर? नहीं, मेरे फेवरेट सिंगर्स ऑफ कोर्स किशोर दा, किशोर कुमार, मोहम्मद जो रफ़ी आज भी साहब, जिसको सुन के मुकेश जी। आपको लगता है वो तो उनका कोई टपोरी गाना भी सुन लूँ था, उनमें भी उसमें भी मुझको मज़ा आता है कि आवाज़ की जो रेजोनेंस, पावर, फ्लैम्बॉयंस, for all types of songs. या ब्यूटीफुल नेचुरल चार्म, वो चार्म वाज अमेजिंग। I've heard that he never used to do riyaz. Is that true? He must be having his unconventional ways of doing it, you know. And of course, he didn't have any severe vices and habits. So I think कहीं ना कहीं I hear a lot of good-looking women falling in love with him. कुछ तो होगा कुछ तो होगा। आवाज़ में या फिर उनके। और एक्चुअली द वॉइस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्सनैलिटी। And he was a very आप lively सोचिए person. कितने हैंडसम मॉडल्स हैं, जब वो एक्टिंग करते हैं या जब हीरो बनते हैं तो फिर उनकी वो कैरिज्मेटिक चीज़ नहीं बनती। उससे याद है आपने भी एक्टिंग की है काफी। अरे ये एक टॉपिक को हम जल्दी से अच्छा नहीं ओमिट करते हैं, स्किप cut करते it हैं, out, छोड़ delete, देते हैं। ला 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 भूल जाइए इसको। नहीं, you are very good looking. You could have No, I mean शादी के बाद किया है शादी से पहले? नहीं, शादी के पहले किया था। और मेरी राधिका केम विद मी व्हेन आई वेंट टू डब फॉर दिस फिल्म कॉल्ड दमन। तो बाहर निकली और मुझसे बोली कि इट्स अ डील ब्रेकर, या तो तुम एक्टिंग ये एक बार कर दियो, आई कांट स्टॉप दैट, बट आइंदा अगर तुम कभी एक्टिंग करने की मतलब सोचे भी तो पेपर्स आर रेडी। तो ऐसे जलती होगी मुझसे ना जल्दी मतलब सॉरी वो इनसिक्योर है कि गुड लुकिंग आदमी है, एक्टिंग कर लड़कियां पीछे पड़ जाएंगी ये वो। फिर फिल्म आई, मैं खुद स्क्रीन पे खुद को देखा, फिर आई रियलाइज नहीं शी मीन्स वेल। ये मेरी संगिनी एकदम हाँ सही संगिनी है, बोले गाना वाना हो रहा है ठीक ठाक, यही करो। अच्छा आपका बड़ा गुडी बॉय इमेज है, बड़ा इंडस्ट्री में रह के भी कभी आपके ना तो किसी का स्क्वॉबल का सुना है, आए दिन ऐसे सिंगर्स हैं जिनके साथ आपस में झगड़ा होता है, ना किसी का आपका कोई टेम्परामेंट, अरे वो शान स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द स्टूडियो ऐसा, और ना ही किसी लड़की के साथ चक्कर। तो क्या है मतलब आप कभी टेम्प्ट नहीं होते हैं या आपको इंटरेस्ट नहीं, आप डरते हैं, क्या है बताओ? देखिए मैं भी इंसान हूँ, ऐसी बात नहीं है, ये चीज़ें तो स्वाभाविक कभी है, दिल गुस्सा फिसलता हो हाँ या अभी टेम्प्ट हो, हाँ दिल फिसल जाए, नहीं ये तो है ही। बट उसे देखिए ना बात करते करते हम सारी रबिंग माई वेडिंग रिंग। I said when the stakes are too high ना, you don't want to take any chances, तो मन ही मन। So you're not somebody who will play it out. You will. No, in the sense that I actually कभी इस तरह की नौबत भी नहीं आई। कोई ऐसी आई नहीं होगी आपके साथ। हाँ उस तरह से राधिका कभी के no साथ one really comparison। tested my level of self control, I think। And what about झगड़े आपस में, जैसे वो तो होते हैं लेकिन मैंने कभी नहीं I सुना। have नहीं कुछ चीज़ें तो रह गई हैं, in reality shows also there is, and yeah लोग कहते हैं कि गुस्सा नहीं आता, लेकिन गुस्सा तो आता है। मैंने देखा अभिजीत का सबके साथ झगड़ा होता था, लाइक नहीं उदित जी का, और एक बार फैमिली का टशन था बहुत। I like to keep my point of view, but I respect someone's point of view. So if someone is saying something, I'm happy to, मतलब उनके नज़रिए से किसी चीज़ को देखने में मुझे बहुत मज़ा आता है। तो give someone the benefit of the doubt कि वो इस तरह से शायद ये कहा होगा या किया होगा, तो He doesn't mean to be। हाँ तो इसलिए हर छोटी बात पर अगर, और मेरा वो ईगो वाला भी मसला नहीं है इतना कि अरे उसको पता नहीं मैं कौन हूँ, और वो अभी तक समझ नहीं आता क्यों लोग मुझे वो इतना। बंगाली फुटानी आप में नहीं है, तो बंगाली फुटानी ऐसे बहुत होता है। हाँ मैंने तू जाए ना आमी तो वो कभी नहीं आया, क्योंकि वो बहुत कम उम्र में ही मुझे समझ में आ गया था कि सक्सेस हैज़ नथिंग टू डू विथ टैलेंट, हैज़ नथिंग टू डू विथ हार्ड वर्क, हैज़ नथिंग टू डू विथ ऑल द थिंग्स दैट you give success credit for. No, it is just right place right time, opportunity, that's all there is to it। और आप देख लो
और आप किसी वो उसको पास चले जाओ, वो कहेगा कि आपका गुरु स्ट्रांग था इन सालों में, आपका ये राशि स्ट्रांग था, अभी ये वीक चल रहा है, अभी वो चल रहा है। फिर आप कुछ Believe भी in कर this. लो, आप वो किसी ने कहा था कि आपका शनि चल रहा है, आप काला रुमाल रखो। ऐसे रुमाल काला कौन रखता है यार? क्योंकि पहले बोला कि आप काला पहनो, ऐसा काला कौन पहनेगा, मतलब याद करो एक काला रुमाल रख लो, ऐसे ये कौन करेगा? बट आई नो फॉर फैक्ट कि ये चीज़ें थिंग्स So आर गोना गर्दिश में हैपन। सितारों के ऊपर भी डिपेंड करता है आपको? I am quite convinced there is a Because- certain amount of this. And what is a bad time? If your health is okay, if your family relationship is great, अगर children are आप healthy and- सुबह उठते हो खुशी खुशी, सोते हो मज़े में, आई मीन यू नो खुशी खुशी जो भी हो, चिल्ड्रन आर फाइन, यू नो कि वो 4 गाने उस दिन मिले थे, मुझे आज एक गाना नहीं मिला, उसमें अगर मैं कंप्लेन कर रहा हूँ देन आई एम द बिगेस्ट इडियट। कितने मुझसे बहुत ज़्यादा टैलेंट लेकर आए हैं जिनका एक भी गाना नहीं कहीं मिला है और हिट भी नहीं हुआ। और उनकी ज़िंदगी निकल गई। तो इट्स वेरी You're always सिली। in gratitude. So I feel के you know there's a balance. Now I have more time on hand. I'm composing. I have my own music channel. उसमें मैं अलग अलग किस्म के गाने Children बनाता also हूँ, growing up. बच्चों के साथ वक्त गुजारता हूँ। Shows are doing well. I'm traveling the world, performing. I'm upping the game. I'm dancing now. I still have. I grow my hair when I feel like my hair. So you know I'm still fit. So this is the best phase. So, that fit के there's बारे no में मुझे problem. पूछना है, आप लेट नाइट शोज करते हैं, हाउ डू कीप योरसेल्फ फिट? मतलब व्हाट इज योर रेजिम लाइक? क्योंकि आपके जो भी शोज होते हैं वो बहुत लेट तक खत्म होते हैं, तब तक आवाज़ भी बैठी होती है, फिर आप लेट खाना खाएंगे, क्योंकि खाना खा के तो गाना हाँ, गा तो नहीं भूख तो सकते। लगती है। हाँ। तो उसके बाद फिर आप हाउ डू यू डू योर फिटनेस? मतलब आप जैसे आज आपने शो किया, फिर No, no, I find a lot of people, especially you know, इतना ओवररेट करके रखे हैं ना फिटनेस को कि मीठा नहीं खाएंगे, नमक नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। जस्ट कंसिस्टेंटली कीप डूइंग व्हाट यू कैन डू कंसिस्टेंटली, दैट्स ऑल। तो वो क्या हो जाता है कि कभी जिम में भी जाता है, इतना ओवरवर्क कर लेते हैं, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी शोल्डर टेयर, कभी ये कभी वो, फिर 4 महीने दे आर आउट ऑफ एक्शन, फिर बेडअप हो but जाता how है। do you find the energy after doing a show in the night? You go in the morning, you hit No, the I gym? do the gym in the day Okay, before the the show. before the yeah, show. yeah. There's you know you go to a Yeah. आप कहीं भी जाओगे there's a 5-star you Five-star have a with you gym, have a gym. अगर you're on some odd place तो कैल्सियम फ्लोर पे वो अपने सब This is पुशअप्स the body weight. बैठक्स और वो सब अपना Functional training. कर लेता हूँ। हाँ हाँ हाँ। And I psychologically believe कि मैं अगर वर्कआउट करता हूँ तो it adds to my Yeah, voice, endorphins energy, that are there and your performance. energy, Yeah. yes. And it's true. It works Yeah, for me. absolutely. So it's not just for my physical look and health, also for my voice. I want to ask you, आजकल ये indie music बहुत हो गया ना? Just people like Karan Aujla and lot of other names are Right, there. no, of course, What do you think? Non-film, जिसे आप कह सकते हैं ना, broader way, Children, youngsters are listening to that all the Oh time. yes, oh yes. Today अगर आप देखें कि top 10 में I would be surprised अगर 6 गाने non-film के हैं फिल्मों among the में most आजकल जैसे आपने streamed. कहा गाने कहाँ अच्छे आते हैं, मतलब सैड वाले आते हैं। नहीं, लेकिन एक्चुअली क्या है कि फिल्म में फिर भी आपको उस गाने को उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं रिलेट करके रखना पड़ता है। और जो नॉन फिल्म है दे आर मोर ऑटोबायोग्राफिकल, दे आर मोर यू नो के ऑटोबायोग्राफिकल नहीं कहूँगा, लेकिन वो उस आर्टिस्ट की एक अपनी सोच और उसकी अपनी एक But वो you know, चलती है, चीज़ आती है। बहुत अच्छी सो देर इज़ नो यू नो क्या कहें, Relatability. no, no, no. In fact, there is no nothing to align it with something else. But why is it तो doing पूरी so well? छूट है उसको। अच्छा, so you're saying that he has a vast field. वास फील टू डू। अभी फिल्म का गाना है तो अपना हीरो ऐसा है, सिचुएशन ऐसा है, उसका character कि- ऐसा हाँ, है। उसका कैरेक्टर ऐसा है और फिल्म इस जोन में है तो उस तरह का एक गाना चाहिए जो ये बैकग्राउंड में भी आए लेकिन गाने में उसमें उसकी वो पेन आए, या So you're saying they have an advantage. हाँ उसकी डायलेक्ट ऐसी है तो उसकी बोली ऐसी होनी चाहिए। अब सी पंजाबी सॉन्ग्स आर डूइंग वेरी वेल। अभी फिल्म में आप फोर्सफुली पंजाबी गाना डाल रहे हो जब हीरो दिखा रहे महाराष्ट्रन कैरेक्टर है, वो भी लोग करते हैं बट यू कांट कीप डूइंग दैट। सो फिल्म में देर आर दीज थिंग्स, या बट वेर इज यू नो इन अ नॉन फिल्म it works very well. Also, the main reason is the consumer. The average consumer is 17-year-old. From 12 to about say 23, 24 is 80% of music being consumed by on them, streaming yeah. sites. So their sense of maturity, taste, understanding, it works better with the younger. उनके जो हम उम्र हैं उनकी सोच ऑब्वियसली मैच करेगी। और हम लोग जब कोशिश करते हैं कि यार मैं एक यूथफुल गाना बनाता हूँ तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें डाल देता हूँ, उनको लगता है ये बहुत फ्रिवलस है,
ये कि इनको लगता है कि हम मैच्योर हैं. अगर मैं मैच्योर करता हूँ तो बाउंसर हो जाएगा. बिकॉज आई कांट थिंक लाइक अ 17-year-old. Yeah. You know. No, but Whereas a 20 something or 24 something, they get it. so you're saying your son, if he sings, if he makes music, he's making different kinds. Yeah, he'll make a better. They'll connect. और वही गाना, वही शब्द, वही ट्यून, वही एक्सप्रेशन उसके होंठों से या उसके चेहरे पर आता है. They relate to it. Relate. अब अंकल को क्या हुआ, देखो अंकल अभी भी लगे हुए हैं. And also because their parents have heard me. I meet so many youngsters. My grandmom is a huge fan of yours. Very sweet, but it's a fact. It's true. I can't deny it. मैं वो सारे गामा करता था. I was that household character है. वो बच्चा आता है, अरे वो मुस्कुरा मुस्कुरा के. So I've connected to the 50 somethings in And your 2001. screen age depends on which generation is growing up seeing. Yeah, The screen age depends on that. So that is something that you have to. You think it will last? So this is going to continue this kind of Oh yes, of course, and I'm very glad. new talent. हमारी जो इंडस्ट्री है ये बॉलीवुड या इंडिया में ही एक ऐसा है कि जहाँ लोग जो प्लेबैक सिंगर्स को इज़्ज़त ज़्यादा देते हैं या प्लेबैक सिंगर्स की ख्याति नाम ज़्यादा है. लेकिन आई एम ग्लैड दैट्स चेंजिंग बिकॉज दैट इज़ सो डिपेंडेंट ऑन द फिल्म एंड द हीरो एंड द प्रोडक्शन हाउस एंड ऑल दैट. हम लोग, मैं आज के तारीख में भी आई हैव अ रिलीज आउट एवरी अदर वीक, फिल्म सॉन्ग, OTT सॉन्ग, बट नो वन नोज बिकॉज दे आर स्मॉलर फिल्म्स. आज वी स्पीक देयर आर 3 फिल्म्स जहाँ मेरे गाने आ रहे हैं. कस्ताव कोई फिल्म आ रही, बहुत मज़ेदार. गोवन एक गाना है, वो पेद्रो. एक बंगाली फिल्म, राखी गुलजार जी इज एक्टेड इन दैट. सो ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय वन ऑफ द टॉप कंपोजर्स, अनुपम रॉय. मुझे पता है ये गाने पता नहीं कहाँ आएंगे जाएंगे, बट उस सिकंदर में एक गाना है, अरे यार कम बैक, चांद का गाना आ गया है. नहीं, वो बम बम बोले शंभू. बम बम बोले शंभू, वो पर वो होली वाला गाना था, तो होली में खूब चला और फिर उसके बाद नेक्स्ट होली में फिर चलेगा. उम्मीद पे दुनिया का. हाँ, लेकिन उस पर ही देयर वाज लॉट ऑफ एक्साइटमेंट कि यार ये वो अभी सो ऐसे कोई बड़ी फिल्म अभी जैसे सितारे ज़मीं पर. सो आई एम श्योर दैट विल क्रिएट अ बज़ कि चलो बड़ी फिल्म में, आमिर खान की फिल्म में शान का गाना है. डंकी का गाना आया भी नहीं, लेकिन फिर भी लगा के कुछ डंका बजा क्योंकि बट सो दैट मेक्स सच अ बिग, वी आर सो, व्हाट आई मीन इज वी आर सो डिपेंडेंट ऑन द मूवी, द हीरो. Whereas these dudes, they don't care. अनूप जैन का जो भी गाना आएगा इट्स गोना गो इनटू 1 million. आई मीन इट्स अमेजिंग. नहीं, लेकिन आपके पहले वाले दौर में आपका गाना हिट होता था भले ही फिल्म नहीं हिट हो. That time the dependency was not there. वो different medium. The songs were coming on radio. The songs were coming on television. The songs were being when someone is buying a CD, वो निचोड़ता था उसको प्रॉपर. हाँ, वो एक CD फिर उसके दोस्त के पास और वो इट वाज वैल्यू फॉर मनी करना पड़ता ना. 199 तक आ गया था लोएस्ट प्राइस. इट स्टार्टेड एट ऑलमोस्ट 500 रुपीज फॉर अ CD. सो आवर सॉन्ग्स वर कमिंग ऑन दैट. तो a 17-year-old couldn't buy a CD. The audience was at least at 20 something, 25, because then you have to earn the earning member. या फिर आपके डैडी को बोलकर आपको लेना पड़ता. तो डैड बोलते क्या सुन रहा है, ये सुन रहा है, इधर आ, ये बकवास क्या ये, वो हो जाता था ना, इसको सुन. तो डैड के म्यूजिक को ही हमें अपनाना पड़ता था या वी हैड टू. तो दैट वाज अ डिफरेंट, वो अलग दौर था. My son and I, when we go for drives and all, या हम लोग कभी डिनर पे महीने में 2-3 बार जाते हैं on a date to dinner. He puts on this thing. Sweet. And I'm like, can you please put on some other? Then I tell him to put on Arijit, or I'll put on your song or something. मुझे वो जमता है. I can't understand these new singers. Arijit, like perfect example now. Arijit has obviously, he's the top most heard singer on streaming sites for the film songs, and he's made a lot of non-film songs. उसमें एक हीरे or something one has worked, but there are others who have not done anything with movies, but their songs get more streams, and they are singers, nothing to. And they all You can't even go through those voices. Huh? Not even that. They couldn't care less. But they are more like songwriters. They have their own minimalist guitar बज रहा है, गाना गा रहा है. And the youngsters, they love that. Sometimes ऐसा होता है, मैं गाना सुनती मैं सुर चला गया इसका. हाँ. मम्मा, this is what's It's a vibe. It's a vibe. It's a vibe. आप सोचिए जब हम 90s में इंडी पॉप करते थे, ज़्यादातर गाने बकवास थे. ज़्यादातर compared to उस ज़माने में जो 90s के, अभी तो लोग पागल हो रहे हैं 90s के गानों में. वो क्या गाने थे और हम क्या गाने करते हैं. मैं पहनूं डेनिम जीन्स, तू पहने चोली लहंगा. सुपर हिट गाना. कौन सुन रहा है इस गाने को, आप सोचो.
मैं पहनूं डेनिम जीन्स, भाई जीन्स डेनिम के ही बनते हैं. Anyway, it became a trend because the youngsters, they want to be rebels. अगर ये चल रहा है तो हम, अगर सब लेफ्ट जा रहे हैं तो हम राइट जाएंगे. Because we are young now, we don't want to follow trends, we want to create trends. तो उसलिए इंडी पॉप का एक ट्रेंड बन गया और उसमें it changed the whole scenario of film music. By 2000, film music came out of the traditional dholak, tabla, strings, violins, and got into electronic music, got into the songs that you got in Dil Chahta Hai, Rahman, all the whole. It changed the whole scenario. Yeah. But they were not great songs. If you listen to Made in India, Made in India, it was not compared to कुछ उसमें कोई रागदारी या कोई उसमें कोई भारी बात थोड़ी ना थी. But they did crazy business. Baba Saigal, people went crazy. Yeah. So वही हो रहा है अभी. हमें लग रहा है कि यार ये क्या है, इसमें कौन सी बड़ी बात है. But the big fact that it's not music from a movie, the youngsters want to listen to it. तो आप अपने बच्चों को जब म्यूजिक के बारे में बात करते हो आपको बोलते हैं पापा दिस इज ओल्ड ट्रेंड, ये पुराने ज़माने की सोच है, ऐसे बोलते हैं बच्चे लोग? नहीं, मैं उनके साथ ही हूँ. मैं पहले ही कहता था ओल्ड ट्रेंड, ये मत सुनो. इससे पहले कि वो बोले. हाँ, उससे पहले कि वो बोल देना. अदरवाइज हाउ विल यू मेक फ्रेंड्स विद देम यार. ये अभी उन पे अपनी चीज़ आप ठूस नहीं सकते हो. लेकिन हाँ, जहाँ हार्ड वर्क, और जैसे मेरा छोटा भी गाना गाता है तो उसका सुबह का रियाज और उसकी प्रैक्टिस, और वो अगर कोई जगह उससे नहीं हो रहा है तो 50 बार उससे करवाता हूँ कि भाई agreed that today you don't need to do these things, सीधा सीधा गाते हो और people like it, but keep something in your armory कि अगर कोई बुला ले कुछ ऐसा गवाए तो फिर तरकश में तीर रखो. हाँ, तरकश में तीर रखो. Because I've trained in music and I've released some pop albums, and my son, he is not trained but he sings beautifully. He composes, he sings beautifully. So I कभी वो अपने बेडरूम में हारमोनियम पे कुछ कर रहे होते हैं या फिर की Karan, that is not sorry, Ayan, that's not sounding, Mama, you relax, okay, let me make it then. And I've seen that nowadays का जो होते हैं उनके ऐसे सुर कभी बेसुरे हो रहे हैं, कभी और मतलब सुर कहीं जा रहा है, उनका गायकी कहीं जा रही है, तो it's acceptable. It's like I said, वो vibe है. And also अब वो vibe क्या है, ये तो इतना it's a सब्जेक्टिव बात है ना. 17 साल के दिमाग के अंदर घुस के देखना पड़ेगा. कैसे कर पाएंगे वाइब क्या है, और एक बार वाइब आ गया फिर आग लगा दी. फिर उसके बाद नंबर्स ब्रिंग मोर नंबर्स, और टेक्नोलॉजी भी बहुत सपोर्ट करता है. एक बार वो हो गया कि इट्स अ नंबर 1 सॉन्ग, फिर हर किसी को सुनना है उसको, हर किसी के साथ उसमें जुड़ना है. एंड देन डिस्कस इट आल्सो. You heard that on social media, everything is the way it is. ये भी है. Social media also has been. You want to connect with over songs, over fashion, over music, over trends, over movies, over games. So whatever is the most popular, more people will connect with it. सोशल मीडिया में तो जल्दी कल रात को हम बैठ के फुटबॉल देख रहे हैं, उसमें क्या है, इंडिया का कोई ना कोई प्लेयर है, क्या बैठ के हम लोग पागल हो रहे हैं उसमें. बट मेरे बेटे बैठे हैं, उसके दोस्त बैठे हैं, समर ऑनलाइन चल रहा है, मैं भी उनके साथ बैठा हूँ. अच्छा, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि आपने सोचा कि बस अब मैं इंडस्ट्री छोड़ दूंगा, या किसी इंडस्ट्री वजह से आप इतने नाराज़ हुए कि इन स्पाइट ऑफ योर गुडी इमेज आपने कहा नहीं, इसको तो मैं सुना डालूंगा, ऐसे कभी हुआ? नहीं, ऐसा छोड़ के जाएंगे कहाँ, क्या करना है. नहीं, कभी नहीं. हाँ, एक्चुअली क्या था कि मैंने कभी इतने धक्के भी नहीं मारे या धक्के भी नहीं खाए. तो वो फीलिंग तब आती है जब आपने बहुत कोशिश करके फिर आपको लगा था कि यार ये तो बनना ही था मेरे साथ, ये तो होना ही था, और फिर कोई आपको दगा दे दे, ये कर दे, तो यू फील, I can imagine that happening. But for me, career of course is important. Who doesn't want साथ साथ मैं अभी आजकल देखता हूँ कि 20,000 25,000 ऑडियंसेस आ रहे हैं मेरे कुछ कंटेम्प्रेरीज और उनके शोज़ में. मेरा भी दिल करता है कि एटलीस्ट इतना नहीं तो एटलीस्ट 5-6 हज़ार की ऑडियंस तो आए मेरे शो में. फिर देखता हूँ कि यार 3-4 हज़ार टिकट भी बिकना मुश्किल होता जा रहा है. सो आई फील कि नहीं, मेरे कुछ 2-3 और हिट गाने आ जाए, फिर देखो मज़ा आएगा. तो दैट आई फील दैट इज़ एन इंसेंटिव इन फैक्ट टू कीप पुशिंग. एट द सेम टाइम इट्स अ पासिंग थॉट. लेकिन पुराने गाने भी आपकी जो हैं उनसे भी काफ़ी, बिल्कुल, आज भी जितने भी हिट आएंगे लोग तो वही सुनने आएंगे. As long as I can perform well, I'm looking good on stage, you're fit and you're dancing, I'm getting better, I'm dancing, I'm being funny, I'm making them cracking them up. So it's a package. I am sure people will enjoy coming to the shows. And बाकी वो trend वाली चीज़ होती है. What is something that you can sustain over a long time?
वो भी तो वही इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि आप इतने बड़े ना हो जाओ कि उसके बाद आपको इतना होना पड़े। हाँ तो एक स्मूथली स्पेस चलो, पे रहो एक विच यू रफ्तार कैन में मेंटेन चलो, राइट थ्रू। एंड मेंटेन योर स्पीड एंड स्लोली कीप अप। कोई एक नए सिंगर जिसको आपने सुना और आपने कहा वाह इसमें तो कोई बात है यार? बहुत सारे, बट जोनीता गांधी, आई थिंक शी इज़ इनक्रेडिबल। एंड एक्चुअली हमारे सिंह साहब ने अरिजीत अमंग बॉयज़ हैज़ जस्ट पुट दैट मार्क सो हाई ना कि मुश्किल है, बट फिर भी बहुत अच्छे नए सिंगर्स कोई सुना बोला। So Jonita Gandhi is the name that comes first to you. या अभय जोधपुरकर, उसका his own style, his own voice. अरमान I'm a big fan of अरमान मलिक। ये तो नए तो नहीं है, लेकिन अब नए ये कौन है? इंडी वाले? इंडी वालों में nothing that comes to my mind. Okay. सिद्धांत भोसले, सुदेशी के बेटे, he is very good. We'll go to the next और of course माही, मेरा बेटा I was like, Mahi, Number one. when did Mahendra Singh Dhoni start singing? No, I've heard his voice. He's very good. no माही is very good, very good. आप देखो आगे आगे क्या होता है। हाँ, of course. आपका लास्ट सेव गाना कौन सा था आपके फोन पर जो आपने सेव किया? जैसे डाउनलोड किया ना एक? डाउनलोड हम लोग लिस्ट अभी कल गाना है ना, मेरे देश की धरती, वो वेज में कोई ऐसा है उसमें, वो सीख रहा हूँ। अरे बाप रे, मुझे लगा ठीक है यार, अब सीखने गए तो पता चला कि महेंद्र कपूर साहब बाप रे बाप, यू आर सिंगिंग फॉर व्हाट? नहीं ये कुछ एक प्रोजेक्ट है, शांतनु मोहित्रा के साथ कुछ कर रहे हैं, वे सॉन्ग्स ऑफ हार्वेस्ट ओके एंड एंड विद अ बिग बॉलीवुड सॉन्ग, लवली तो उस तरह का कुछ है। ओके सो यू विल बी वन ऑफ द सिंगर्स इन द प्रोजेक्ट? या ओके आई जस्ट कम एट द एंड। स्टेज परफॉर्मेंस या रिकॉर्डिंग स्टूडियो, कहाँ ज़्यादा अलाइव फील करते हैं आप? स्टेज परफॉर्मेंस में, क्योंकि मतलब बिकॉज यू मेंशन कहाँ अलाइव ज़्यादा फील करता हूँ, तो डेफिनेटली स्टेज देयर। परफॉर्मेंस ओके। एंड ऑफ कोर्स रिकॉर्डिंग स्टूडियो में देयर इज दैट एक्साइटमेंट, कुछ नई चीज़ हो रही है। मतलब दोनों जगह? दोनों जगह। अगेन स्टेज में थोड़ा सा ज़्यादा, स्टेज में थोड़ा सा ज़्यादा। एक सिंगर जिसके साथ आप सीक्रेटली एक सिंग ऑफ करना चाहेंगे, हेल्दी कंपटीशन वाला? अरे बाप रे, ऑन अ गुड डे तो कोई भी सामने आ जाए, ऑन अ बैड डे यू आर द बेस्ट। What is the meaning of a bad day according to you? Like a bad throat or a bad Yeah, feeling not yet tired, yeah, out of it. Yeah. Not in a competitive mood. Sing off. वैसे देखिए सबकी USPs होती है, तो if I play to my strengths तो फिर कोई भी आ जाए ऐसी बात मतलब हाँ, पर ऐसा कोई नहीं कि यार इसके साथ मैं एक गाना करूँ फिर पता चलेगा। नहीं वैसे तो कभी मैं सोचता ही नहीं हूँ। नहीं कभी, जैसे दो हीरो के बारे में, दो हीरो का गाना है और आप यार ये अगर मेरे साथ हो इस गाने में तो मज़ा आ जाए। नहीं एक बात मैं आपको ऑनेस्टली कहना चाहता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि यू नो मल्टीपल सिंगर्स करते हैं, कोई सोशल प्रोजेक्ट होता है या कोई ऐसा गाना है ना जहाँ सब एक एक दो लाइन गा रहे हैं, तो मुझे कभी भी मन में ये नहीं आता है कि मैं कुछ ऐसा गाऊँ ये 2 लाइन के, मेरे ये जो 2 लाइन है ना दिल स्टिक आउट, और यू नो एक सिंग ऑफ तरह का ही हो जाता है ना। आई फील दैट इज़ अ वेरी weird attitude to have because we are all in it together. The harmoniousness, the togetherness is more important. प्रोजेक्ट्स वाले गाने जैसे यू नो जनगण गाया या कुछ ऐसे, उसमें तो बोहेम, तो मेरे सिंग ऑफ का पार्टनर तो चले गया ना, KK. All the songs we've sung together. I've sung more duets with KK than with any with more than with Sunidhi or Shreya or Alka ji or any other female artist. We have over 20 odd duets. तो वो तो बहुत सिंग ऑफ शोज भी किए हैं साथ में, एंड सो KK इज द वन यू वुड आई मीन आई डिड अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स विद हिम एंड ज़्यादातर सब हिट भी हुए, सो वी हैड अ ग्रेट camaraderie and connection. अगर किसी नए सिंगर को एक ब्रूटली ऑनेस्ट टिप देनी हो तो आप क्या बोलेंगे? वो मैं बीच में कह रहा था ना, वही है, गाने को आप थोड़ा विजुलाइज करें, गानों को आप वादियों में ले जाओ, फिर से एन ओपन सॉन्ग, गानों को आप उस किरदार को निभाओ when you're singing. Even if it's not for a hero. Even if it's not for a film, make an imagery and sing it like you're that character. वरना you'll sing like that same person and it'll get dated after a while. एक टैलेंट जो आपके पास बिल्कुल नहीं है बट आप चाहते हैं कि वो हो, या चाहते हैं कि वो होता तो अच्छा होता? Acting. हर एक को लगता है ना कि मैं अच्छा कर लेता हूँ, कॉमेडी कर लेता हूँ अच्छा। हाँ कि चेहरा ही थोड़ा सा कॉमिक है ना, चेहरा अजीब सा है, आपकी आंखें बड़ी मूव होती। अरे मुझे एक ऑफर मिला था, उनका कमाल ऑफर था, तो वो बोला है कैसा है ये, तो फिर बोला कि नहीं उसका चेहरा कुछ ऐसा है कि उसको देखते ही ना लोगों को ऐसा हंसी आ जाती है, तो मैंने कहा कि अच्छी तो क्या प्रोस्थेटिक्स करेंगे, कुछ अलग सा करेंगे? बोले नहीं आपका चेहरा ऐसे, तो आई विल डोंट ब्रिंग नेक्स्ट टाइम, ऐसा हो गया था उसके साथ। रीमेक के नाम पे किस आइकॉनिक गाने का मर्डर हुआ है
देखकर सबसे ज़्यादा दुख हुआ है आपको रीमेक के नाम ये सोचना पड़ेगा ना, इतने गानों की आजकल हर दूसरे दिन लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो remake हो रहा खटकेगा है। एज अ म्यूजिकल पर्सन। नहीं, मैंने देखा है कि जो अच्छे अच्छे गाने थे ना उनके रीमेक्स नहीं हो रहे, जो 80s और 90s के जो मतलब टपोरी वाले गाने थे उनके रीमेक्स हो रहे। तो ओरिजिनली ऐसा है तो उसका और क्या ही हशर करे। सो नो रियल कोई बहुत खूबसूरत मेलोडियस गाना उसका कुछ रीमिक्स तो मैंने ही कर दिया था। दिल क्या करे, हम बेवफा, रूप तेरा मस्ताना, कभी वो सब दूर तो- जब हाँ। दिन ढल जाए, नीले नीले अंबर पर, ये सब हाँ वो सब तो उस ज़माने में हो गए थे। अभी आजकल उसमें से हाँ 80% मैंने ही किए थे। तो इस पर क्विकली मूविंग ऑन। कोई एक सॉन्ग जिसको आपने ना बोला हो और बाद में वो सुपर हिट हो गया, तो आपको रिग्रेट हो या नहीं है? नहीं, ऐसा कोई गाना जिसको मैंने ना तो बोले हैं कई गानों को, लेकिन एक गाना जो मैं आधा गाकर चले गया था यूएस और फिर बाद में जब किसी और ने डब- पूरा करना था तो आई वॉजंट देयर। तो बट ठीक है, कौन वो सा गाना? बहुत हिट हुआ जो कौन सा? मुन्नी बदनाम हुई। ओ तो उसमें पहले क्या था, इट वॉज ओनली फ्यू लाइन्स ऑफ इन दी अंतरा। हाँ। इस गाने में सलमान खान वॉज नॉट सपोज टू बी फीचर्ड। तो सोनू सूद का जो विलेनस कैरेक्टर था उसमें एक ओ मुन्नी रे ना चर्चा रे वो पार्ट था, और वो मुन्नी बदनाम होए वो पार्ट नहीं था। फिर आप तो डब फिर करके ललित जी ने कहा कि कहाँ हूँ मैं, बोला यार यूएस। अरे यार इतना बड़ा गाना और तू वहाँ बैठा है। तो एंड गुड बिकॉज वो ऐश्वर्या निगम एंड दैट ही गॉट अ बिग सॉन्ग फॉर हिमसेल्फ। तन्हा दिल या फुल पार्टी मोड, कौन सा गाना? नहीं थोड़ा सा तन्हा दिल। हाँ तन्हा दिल फील होगा। आपकी रूहानियत और आपकी पार्टी गाने तो बहुत सारे, तो मैं उसको मतलब मेडली में कर लेता हूँ, डगा 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 एक के बाद एक के बाद। लेकिन ये गाने आप ज़रा सुकून के साथ गाएं तो लोग सुनने वाले आए तो Yes, मज़ा आए। yes. तो घर- तना दिल तो नहीं, बट जैसे दूसरे भी है, दिल ने तुमको चुन लिया है, या चार कदम, या No, उस what a तरह के song, थोड़े I love that चार those कदम। sort of, आई थिंक soft, सुशांत सिंह mellifluous. राजपूत उसमें एकदम मतलब ही हैज कम टू लाइफ इन दैट सॉन्ग। Yeah, yeah, ब्यूटीफुल nice. पिक्चराइजेशन आल्सो। Beautiful, beautiful, very nice. घर का राजमा चावल या फैंसी इटालियन डिनर? नहीं, घर का खाना तो अच्छा ही बनता है। घर में भी फैंसी खाने बन रहे हैं आजकल। बट आई मीन ऑफ कोर्स यू गो टू रेस्टोरेंट फॉर द एम्बियंस। Yes, with the ambience and for that, like हाँ, sometimes but your preference is rajma chawal. Yeah, I'm not very thrilled with outside food. I'm not a big rajma चावल fan though. Tuesdays आजकल वेजिटेरियन बनने की undio? कोशिश कर रहा हूँ। हाँ? नहीं मतलब बेसिकली थोड़ा सा नॉन वेजिटेरियन खाने की तरफ ही अरे ध्यान माछ, ज़्यादा जाता है। बंगाली माछ नहीं हाँ माछ, फिर आण दो खाना? ये राजमा चावल कई लोग वो अच्छा है। आई मीन But you can't definitely on a have it Tuesday before I a show, have हाँ? veg food. Veg food, Yeah, okay, yeah. okay. Saturdays भी कर लेता हूँ कभी कभार। आपके प्लेलिस्ट में एक एम्बैरेसिंग सॉन्ग, लाइक आपको बहुत मजा आता है वो गाने को सुन के, लेकिन आप किसी को बोलते नहीं कि आप ऐसा कोई है गाना? नहीं कुछ तो नहीं, ऐसा होगा। तो कुछ नहीं है। लेकिन ये खाई के बात से पान मुझे बनारस वाला अरे से- वो तो लेजेंडरी गाना, ओह लेकिन ऐसा तुमका कोई- का बताई भैया। नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन अच्छा ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। लेकिन नहीं ऐसा कोई गाना जो एक मतलब क्या बोलते हैं ना वो गिल्टी प्लेजर, नहीं ऐसा नहीं है कोई गाना। Guilty pleasure नहीं है, okay. मेरे सॉन्ग प्लेलिस्ट में सब वही ग्रोइंग अप वाले गाने ही हैं, पुराने जो गाने। अगर आपको वॉइस ओवर करना पड़े, विलन या कॉमेडियन, किसका करेंगे वॉइस ओवर? कॉमेडियन, क्योंकि मैं विलेन का भी करूंगा तो उनको लगेगा कॉमेडियन हो गया वो। प्रॉब्लम है। जैसे उसने कहा, मैं गुस्से में कुछ कहूंगा, बोलेगा अरे ये क्या है, मजाक लग रहा है। जैसे उस प्रोड्यूसर ने कहा प्रोस्थेटिक्स हाँ प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, फेस पे हो बस ऐसे ही तुम घूमते रहो ऐसे। एक कोई हम रिसर्च के टाइम मिला था कि आपको कोई गाना जिसमें आंखें बहुत आपको बड़ी बड़ी करके गानी पड़ी थी, ऐसे कोई गाना था? आई डिडंट नहीं मेरे आंखें वैसे ही बुझ जाती हैं, छोटी हो जाती है। तो हाँ, कभी तो वो किसी ने आपको बोला कि पिक्चराइजेशन आप जब आंखों करना से होता है ना expression वीडियो दो। में, तो वो बोलते हैं अरे आंखें बंद हो गई, आंखें बंद हो गई। तो देन व्हेन आई एम डूइंग द वीडियो आई हैड टू लाइक, और मुझे लग रहा है अरे मेरी आंखें कितनी बड़ी हो गई होंगी। अंदर एक सलमान खान वाली फीलिंग आ रही थी, लेकिन जब सामने से नॉर्मल आंखें हैं, ही हैज़ दोस बिग एक्सप्रेसिव आइज ना, तो जब मैं ऐसा करता हूँ मुझे लगता है कि मे बी आई एम लुकिंग लाइक हिम, लेकिन नहीं ये नॉर्मल है। मेरे जब रेगुलर है तो बट यू नो you have not because of small eyes, you don't have chinky eyes. स्लिट आइज ना थोड़ा सा। हाँ, but yeah, you have like a little bit of a Nepali face. हाँ वही कहीं You've been मुझे a big हाँ hit in Nepali movies. मुसु मुसु हासी देवना लाई लाई। आई थिंक विल हैव टू मेंशन उदित जी वंस अगेन। वो थे हमारे नेपाल के हीरो, तो नेपाली। हम थे भाई, हम तो पहले हीरो बने थे, उसके बाद हाँ, उसके बाद उसके बाद तो कमाल हो गया। आप कुछ गाना सुनाना चाहेंगे? क्या सुना है आप बताइए कुछ। नहीं, क्या जो सुनाएं? आपके दिल में, अगर आप चाहेंगे तो।
हाँ लेकिन कोई सजेस्ट आप कुछ चांद सिफारिश कर दीजिए। चांद सिफारिश चांद सिफारिश जो करता हमारी देता वो तुमको बता शर्मो हया के पर्दे गिरा के करनी है हमको खता जिद है अब तो है खुद को मिटाना होना है तुझ में फना कनिका देखिए इसके वर्ड देखिए कैसे हैं। जिद है खुद को मिटाना, होना है हमको फना। कनिका, उसको भी आप हाँ उसको भी आपने ऐसे लाइवली गाया। एक्चुअली हाँ, तो हाँ, उसी हाँ, तो जिद है हमको अपने आप को मिटाना है, जो भी है खुद नहीं को नहीं वो तो इन रोमांस Yeah, तो beautiful. वो नहीं है कि जिद है खुद को मिटाना जिद होना है है तुझ में हमको फना खुद हाँ को इट्स नॉट आई एम वॉकिंग इनटू द दिस मतलब मैं लुटा दूं खुद को तेरे Aplomb इश्क में the whole this हाँ thing, तो इट yeah. हैज टू हैव दैट sort of a amazing. flamboyance of course Thank you so much. This was lovely. But I'm going to now give the closing lines, and I want all of you subscribers and non-subscribers, please click the button. Look what we got for you. This amazing voice, this amazing talent, this great singer Shan. You have to watch this full episode in one shot and subscribe. और नई नई बातें हुई हैं इसमें बहुत अच्छा। हाँ ऐसी बातें जो पहले तो ऐसा है कि जो आपने यहाँ सुना है, बहुत सारी बातें आपने वैसे कहीं सुना नहीं। तो जैसे शान के गाने का हर मूड हमारे साथ होता है। मतलब ही हैज संग सैड सॉन्ग्स, लाइवली सॉन्ग्स, पार्टी सॉन्ग्स। ये सफ़र भी एक यादगार सफ़र रहा है। और जैसे उन्होंने कहा कि इसमें भी कई नई बातें कही हैं उन्होंने, कुछ कहानियाँ हमने सुनी और हम भी उन कहानियों में बह गए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जिस तरह शान के किसी भी गाने में कोई भी सुर बेसुरा नहीं लगता है, उसी तरह आप अपनी ज़िंदगी को की उम्मीदों को कभी ख़त्म ना करें और आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा सुरीले हो और सुरीली चीज़ें ही हों आपके लाइफ में। मैं दुआ करती हूँ। एंड वाओ ब्यूटीफुली सेड। बिल्कुल Thank जो you. हमारे कंट्रोल में है, जो हमारे हाथ में है, उसे हम पूरी तरह से अच्छे से जैसे करें आप करते हैं। और जो नहीं है उसके बारे में सोचकर उसके बारे में बेसुरे ख्याल आए। ये हमने आपसे सीखा है। हाँ, नहीं। कि किसी भी हालत में हाँ किसी से झगड़ा नहीं, कोई कन्फ्रंटेशन नहीं, क्या करेंगे सब अपना मस्त रहो। जी बिल्कुल एंड Thank you so much. Thank you. Would you like to give a shout out to Of course. तो दोस्तों I had a wonderful time. काफ़ी सारी बातें हुई, इनफैक्ट गुफ्तगू हुई विद के एंड इट वाज वेरी इंस्टॉलिंग, वेरी इंगेजिंग। और ऑफ कोर्स क्योंकि यू नो उनका से कुछ छुपा हुआ तो है नहीं, तो कुछ मैं जो दिल की बातें थी वो साफ उनके सामने रखा। और मुझे यकीन है कि जो भी उनके गेस्ट आते हैं उनके साथ भी यही होता है। दे आर वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी कैजुअल एंड वेरी natural because that's the way she is, that's the way she brings out that side of everyone's personality. तो आप ज़रूर गुफ्तगू के आप देखें, सुने, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इन बातों से कुछ क्या बोलते हैं उसको, सीखने को मिला, सीखें, समझें एंड एंजॉय करें। Thank you so much. Thank you. Want some more hot water or some No, chai? no. We have that Girnar chai also. We have the dip अच्छा। tea also. No.